अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बच्चों हम तैयारी करेंगे मैथ में 2.1 पे। सबसे पहले देख लीजिए इसकी तैयारी 2.1 की जो शुरू करनी है मिडिल स्टैंडर्ड प्री स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के हवाले से 24-25 में बहुत अहम है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ऑफ द नंबर टू द इंडिकेट डेसिमल प्लेसेस। इनको पहले सॉल्व करेंगे, इनके बारे में पहले सीख लेंगे फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो इसकी तरफ अभी तवज्जो करते हैं, तो आप साथ रहिए। जी, पहला सवाल आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 3.386। अब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक निशानी इस जगह में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट के आगे नंबर 1, 2, 3, 4 आ जाता है तो इसको फिर हम नहीं लिखते, लीव कर देते हैं। और अगर पॉइंट के आगे नंबर 5, 6, 7, 8, 9 आ जाता है तो इसकी जगह में 1 प्लस ऐड किया जाता है। तो ये निशानी आप याद रखिए कि इस पॉइंट के आगे अगर ये 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब है इसमें हम इसको नहीं लेते, और अगर इस पॉइंट के आगे 3 लिखा हुआ है तो नहीं। और इन नंबरों में पहचान यही होगी, अगर इस पॉइंट के आगे लिखा हुआ 7, इसका मतलब अब इस नंबर को हम ऐड कर सकते हैं आगे। अब ये 3 लिखा हुआ है तो नहीं कर सकते। ये तो इसको समझाने के लिए बताया, लेकिन इस सवाल में जो पूछा गया है कि राउंड ऑफ भी करना है नंबर को और उस राउंड ऑफ के अंदर डेसिमल पॉइंट को भी चेक करना है, और जो इंडिकेशन दी हुई है वो ये नज़र आती है। किसी सवाल में 1 डीपी पूछा हुआ है, किसी में 2 डीपी पूछा हुआ है, कहीं 3 डीपी भी है, कहीं 4 डीपी है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के इसके सवालात के जवाब है। अब देख लेते हैं मजीद। यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ लिखा है 3.386 और यहाँ जो इंडिकेशन दिया हुआ है हमें वो बताया गया 1 डीपी। तो ये पॉइंट के आगे एक डिजिट आगे जाना है, सिर्फ ये एक डिजिट आगे जाना है, पॉइंट के आगे एक डिजिट जाना है। तो इसके आगे हमारे पास जो डिजिट है वो किस में आता है जी, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो इसमें आता है। तो अब इसकी जगह 1 जो है प्लस ऐड होना है इसमें 3 में। तो इसका 1 जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो मेरा आंसर अभी मेरे पास निकल आएगा यहाँ पे 3.4। ये मेरे पास इसका आंसर निकल आया। ये राउंड ऑफ हो गया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि इस 1 डेसिमल पॉइंट के आगे जो डिजिट होगा उसको यहाँ पे अगर वो बड़ी है, इस तरतीब में है, तो मैं इसको इसमें ऐड करके आपको जवाब दे दूंगा। तो ये जवाब निकल आया। अब ये दूसरा देख लें, यहाँ भी पूछा हुआ है जो आपके पास टारगेट है 1 डीपी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं 1 डीपी 1 डेसिमल पॉइंट को 1 डीपी इसको कहता हूँ। इसके अगला डिजिट मेरे पास यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब 4 मेरे पास डिजिट इसमें आता है, तो ये छोटा है इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा। तो आपका आंसर जो बनेगा इक्वल डाल के 3.2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये राउंड ऑफ हो गया, क्योंकि ये इसके 2 के आगे फर्स्ट डिजिट के आगे छोटी रकम पाई जा रही थी, इसलिए हमने उनको नहीं लिया और इसको हमने लिख दिया। अब तीसरा देख लीजिए। तीसरे में हमें जो इंडिकेशन नज़र आ रही है यहाँ 2 नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें 2 डेसिमल पॉइंट बता रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के आगे 2 डिजिट, ये 2 डिजिट हो गए। इस 2 डिजिट के आगे जो नंबर है उसको हमने ऐड करना है। तो वो नंबर तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास ऐड होने वाली शक्ल में है, तो मैं इसको यहाँ पे +1 ऐड करूँगा तो मेरा अभी आंसर निकल आएगा यहाँ पे 4.27। तरतीब समझ आई होगी इंशाल्लाह आपको। अब अगला टारगेट हमारे पास क्वेश्चन का है 2 डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ मेरे 2 डेसिमल पॉइंट के आगे ये बनते हैं, और इसके आगे जो डिजिट है वो मेरे पास 5 है, तो वो इसमें नज़र आता है। तो इसका मतलब मेरा 1 प्लस अब इधर हो जाना चाहिए। तो मेरा अभी आंसर निकलेगा यहाँ पे 0.38। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ 5 नंबर पे 3 डेसिमल पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो लफ्ज आप देख रहे हैं यहाँ 3 डेसिमल है, तो 3 डेसिमल पॉइंट के आगे 1, 2, 3 यहाँ तक आते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं।
अगला डिजिट मेरे पास यहाँ 7 है, तो ये इसमें आता है तो यहाँ पे मैं +1 इसका यहाँ से ऐसे इसमें ऐड कर दूंगा। ये मेरा 1 ऐड हो गया। इसके ऐड होने से अब मेरा आंसर क्या बन जाएगा, इक्वल डाल के 0.183 की जगह प्लस होने से 1 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 4 डीपी बताया जा रहा है, तो आप 4 डीपी से मुराद अभी पॉइंट के आगे ये 4 डिजिट है, तो 4 डीपी बताया गया। अब अगला डिजिट तो ये मेरे पास 5 है, तो मैं क्या करूँगा, 5 तो इधर आता है, तो इसका मतलब मैं 5 को यहाँ पे +1 ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा तो मेरे पास अभी आंसर निकल आएगा 0.3626 की जगह 1 ऐड होगा तो 7 हो जाएगा। अब अगला मेरे पास टारगेट है 4 डिजिट बता रहा है, 4 डेसिमल पॉइंट है, तो मैं पॉइंट के आगे ये 4 डेसिमल यहाँ बनते हैं, तो नेक्स्ट डिजिट मेरे पास यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ देखिए हमारे पास, तो हमने कहा इसको लीव कर देते हैं, तो अभी आंसर जो हमारे पास बनेगा 0.1756, 1 नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट में देख लें, नेक्स्ट में क्या है 2 डेसिमल पॉइंट है, तो 2 डेसिमल पॉइंट के आगे ये नज़र आते हैं, इसका अगला डिजिट 5 है, तो 5 अभी इसमें आता है, इसका मतलब अभी इसका 1 यहाँ इस डिजिट में ऐड किया जाए, तो ऐड करने से +1 हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल 5.74। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट बताए जा रहे हैं, यहाँ देखें 2 डेसिमल, तो पॉइंट के आगे 2 डेसिमल ये कहलाए जाएंगे। इसका अगला डिजिट देखेंगे तो वो हमारे पास वहाँ पे 2 हम नहीं लेंगे, तो हम इसको जब 2 डेसिमल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.27, बाकी जो छोटा था ये नहीं लिया जा सकता। अब इसमें 1 डेसिमल पॉइंट बोला हुआ है, तो 1 डेसिमल पॉइंट से मुराद हमारी ये पहला डिजिट है। इसका अगला डिजिट देखेंगे वो कौन सा है आपके पास, तो ऊपर चेक कर लीजिए, तो आपके पास यहाँ आता है 3, तो ये नहीं हो सकता, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 2.3, ये आंसर हो गया। अगला डिजिट आपके पास है 1 डेसिमल पॉइंट बताया जा रहा है, तो 1 डेसिमल पॉइंट के आगे 1 डिजिट है और अगला डिजिट 8 है, तो इसका मतलब 8 है तो हम 1 ऐड करेंगे, तो हम 8 का 1 हम इसमें ऐड कर दें, तो हमारे पास अभी जवाब निकलेगा 4.6 में 1 करें तो 7 हो जाएंगे। अब अगला हमारे पास जो है वो हमारे पास 2 डेसिमल पॉइंट है, तो 2 डेसिमल पॉइंट हमारे ये बनते हैं, तो इसके अगला डिजिट हमारे पास 2 है, अगर 2 है तो इसका मतलब वो 2 हमारे पास यहाँ पे, इसमें हम उसको लीव करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7.54, इसका आंसर निकल आया। लिख, अब समझाने की बात यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट है 2 डेसिमल है, तो पॉइंट क्या गया 2 डेसिमल, उसका अगला डिजिट हमारे पास 2 है, तो 2 तो यहाँ आता है तो छोटा है ना, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसके आंसर को लिखेंगे यहाँ पे 7.53, इसलिए कि इसका अगला डिजिट बेशक बड़ा है लेकिन हमें अरकाम इसके साथ है। इस क्वेश्चन को आपको समझ आ चुकी होगी, फिर एक दफ़ा दोहरा देते हैं कि राउंड ऑफ नंबर में इंडिकेट डेसिमल प्लेसेस, और इंडिकेशन जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 1 डेसिमल पॉइंट, तो इसका मीन्स कि पॉइंट के आगे एक डिजिट, अगर उसका अगला डिजिट बड़ा है तो वो उसमें शामिल होके 4 हो सकता है। तो ये बात यहाँ समझाने वाली बात भी थी कि अगर कोई डिजिट का इसके आगे का डिजिट, इस फर्स्ट डेसिमल पॉइंट का अगला डिजिट, ये वाला डिजिट अगर 1 2 3 4 में है तो नहीं लिखते, और अगर 5 6 7 8 9 में है तो +1 ऐड किया जाता है इस पहले डेसिमल पॉइंट में, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे पहले डेसिमल पॉइंट में इसको ऐड कर दिया। तो अब दूसरे क्वेश्चन में देख लें 3.247 लिखा हुआ है, अब इसका अगला डिजिट देख लें, उसने कहा था ये पहला डिजिट है, तो पहले में 4 छोटा है, तो छोटा होने की वजह कि नहीं लिखेंगे, तो इसलिए अब 2 के आगे ये 4 था वो ऐड नहीं होता, तो एज इट इज़ 3.2 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही तरतीब की है कि ये हमारे पास 4.266 है लेकिन 2 डेसिमल पॉइंट है, अगला डिजिट बड़ा है तो हम इसको प्लस करेंगे 4.27। यहाँ देख लीजिए 1 पर यहाँ 3 डेसिमल पॉइंट बोले हैं, तो ये डिजिट बड़ा है इसमें ऐड हो जाएगा 0.184। अब यहाँ देख लीजिए इसके अंदर 4 डेसिमल है, अगला डिजिट छोटा है, लीव कर देंगे, यही आंसर निकलेगा 0.1756। अगला आंसर आपके पास है 2 डेसिमल पॉइंट, तो अगला ये नेक्स्ट डिजिट आपके पास
स्मॉल में नहीं आएगा तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। और 4.68 के अंदर अगला डिजिट आपके 1 डेसिमल के बाद बड़ा है तो 1 ऐड हो जाएगा 4.7। यहाँ पे आप देख लीजिए 4 डेसिमल पॉइंट है तो 4 डेसिमल पॉइंट इतने रहेंगे, तो 5 बड़ा है तो इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ जवाब 0.3627 में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे 2 डिजिट में ये बड़ा है तो 1 प्लस हो जाएगा 7.4। और इसी तरह इसका 1 डेसिमल पॉइंट है, 1 ऐड नहीं होता, 4 छोटी रकम है तो 2.3 पे छोड़ देंगे। और लास्ट में 7.53 है, 2 डेसिमल पॉइंट है, अगला डिजिट छोटा है तो उसको ऐसे लिख देंगे। ये क्वेश्चन अभी आपने समझा, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। इन क्वेश्चन को समझ के आपने अगली जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन अभी आपके साथ शुरू किए जाएंगे समझाने के लिए, उन क्वेश्चन में इस सवाल की इम्पोर्टेंस मौजूद है। इसको आप समझेंगे तो ये नीचे आने वाला जो क्वेश्चन अब सॉल्व होगा ये पेपर के हवाले से बहुत ज़रूरी है। तो अब इनकी तरफ हम चलेंगे और इसको सॉल्यूशन आपको समझाते हैं। जी, अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। एस्टिमेट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन करनी है। तो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट का तरीका सीखा था, जो अब आप ऊपर आए तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि राउंड ऑफ करते हैं। ये राउंड ऑफ इंडिकेशन आपने सीख लिया है। इसको सीखने की वजह से अब इस क्वेश्चन को एस्टिमेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसको शुरू करते हैं। ये पॉइंट के आगे डिजिट 7 नजर आ रहा है यहाँ पे, और इस तरह हम ऊपर जाएं तो 7 यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब अगर इनमें से कोई डिजिट है तो उसमें +1 ऐड किया जाएगा। इसलिए अब इसका 1.+1 यहाँ होना चाहिए। इसका यहाँ से यहाँ +1 ऐड हो रहा है, तो जब यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है तो ये 3 की बजाय यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। ये बात आपको समझ आई है कि 7 यहाँ पे बड़ा है तो इसका पॉइंट के इस तरफ 1 प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में पॉइंट के उधर छोटी रकम है, छोटी रकम है तो हम उसको लीव कर देते, नहीं लेते हैं, हम इसको एज इट इज 12 ले लेंगे। इन दोनों को समझ आए, एस्टिमेट साइज। अब इनको ज़रब दे देंगे तो इसका जवाब 48 निकलेगा। ये इसका सेकंड पे आ जाए। यहाँ पे देखें 56 है, तो अगर मैं दूसरी तरह समझाऊं तो इसकी ये वैल्यू ज़्यादा है तो मैं इसको इस तरफ करूँगा तो ये 5 की जगह 6 हो सकता है, तो अगली वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप इसके नज़दीक तरीक नंबर देखते हैं, या तो मैं इस नंबर को 50 कर दूँ या तो मैं इस नंबर को 60 कर दूँ, जिसकी वजह से, क्योंकि ये नज़दीक तरीन नंबर हमने ढूंढना है, और इस तरफ की जो वैल्यू में या तो मैं इसको 200 कर दूं या तो मैं इसको 150 के करीब तरीन देख लूँ, जो जिसके नज़दीक हो जाए। तो यहाँ पे 56 नंबर 50 और इन दोनों के दरमियान किस पे आ रहा है, और ये इन दोनों के दरमियान किस पे आ रहा है। इसलिए अब मैं इस नंबर को चेक करता हूँ तो ये अगर होता 51, 52, 53, 54 तो फिर हम इस नंबर को लेते थे। 55, 56, 57, 58, 59, तो अब हमें ये नंबर रिक्वायर्ड नंबर ये लेना पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास यहाँ से 60। समझ आइए आपको बात। दूसरा आपको तरीका यही बताया, अगर बड़ी रकम है तो इसका +1 यहाँ करके और 0 कर लेंगे, और इसको चेक करेंगे तो नज़दीक नंबर हमारे पास यहाँ, अगर ये 50 के करीब तरीन होता तो 160, 170, 175 तक भी होता तो हम इसके नज़दीक तरीन थे, लेकिन ये इससे ऊपर का नंबर है 80, 183, तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे 200 को, तो हम यहाँ से लेंगे 200। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 ज़ीरो है तो ये 3 ज़ीरो पहले लगा लें, और 6 2 ज़ा 12, यहाँ से इसका आंसर निकल आया। अब आपके पास जो आंसर नज़र आ रहा है वो 12,000 मिल गया। अच्छा, आप इस नंबर को देखें, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास यहाँ पे बड़ा होने की वजह से ऐड +1 होगा, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाना चाहिए 33। और ये आंसर हमारे पास करीब तरीन नहीं है, तो या तो हम इसको 500 पे ले चलें और या तो हम इसको 550 में देखें, तो नज़दीक तरीन 500, तो अब इसको हम 500 पे ले चलते हैं। और जब हम 33 को 500 से मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, तो इसका जवाब में आपके पास आ जाएंगे 533, 0 0 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 0 0 15,
तो यहाँ आपके पास 16500। तो इसका जवाब जो निकल कर हमारे पास आया 16,500। ये इसका आंसर निकल है। नीचे 500 भी कर लीजिए। तो ये इस तरह आप समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। इसकी ये भी इजी क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखें, ये वैल्यू पॉइंट के आगे छोटी नज़र आ रही है, तो छोटी हम इसको लीव कर देंगे, इधर से सिर्फ 12 ले लेंगे, और इस तरफ के पॉइंट के आगे वैल्यू भी छोटी नज़र आ रही है, तो यहाँ 75 कर लेंगे। अब 75 को 12 के ऊपर आप मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 14 15, 150 इसका आंसर है। मतलब आगे देख लें, 5 1 ज़ा 5, और नीचे आपके पास 7 1 ज़ा 7, 0 0 1 कैरी इधर कर लें, 7 8 9। तो इसका जवाब निकला है हमारे पास 900। तो ये आपने समझा। इन सवालों की अहमियत जान लें। इसका अगला पार्ट ज़रूर आपके पास है, जो ये ऊपर है। तो इसकी निशानी आपको समझा रहे हैं कि अगर आपने ये पहला राउंड ऑफ का पार्ट अच्छी तरह समझा है, तो ये इसलिए आपको आसानी से समझ आ रहे हैं कि इनको हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जाएंगे, इनको अभी शुरू करते हैं। अब यहाँ डिजिट देख लें, यहाँ 8 है, इसका मतलब ये 8 हमारे पास बड़ी रकम है, तो यहाँ से इधर +1 हो सकता है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ 14 राउंड ऑफ में, और यहाँ आपके पास पॉइंट के आगे डिजिट है, तो ये भी इधर +1 हो सकता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4। अब 14 को आप मल्टीप्लाई 4 से कर लें, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 1 5, 56 इसका आंसर निकल आया। 4 4 16, 1 कैरी, 4 56, ये आपके पास इसका जवाब निकल आया। यहाँ तक तो बात आसान थी, जो आपने सीखा मल्टीप्लाई था, लेकिन अब क्वेश्चन आपके पास मल्टीप्लाई से बदल के डिवाइड में आ गए हैं। अब डिवाइड में आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ज़रूरी समझ लें कि आपको इनमें एक ऐसा डिजिट लेना पड़ता है जो करीब तीन तीन भी हो, और उसका डिवाइड करने वाला रकम भी उसके साथ मिलती जुलती हो। अगर आप इसको ले लेंगे 105 और उसको लेंगे 24, तो आंसर आपके पास निकलना थोड़ा सा दुश्वार होगा। तो आपने ऐसा डिजिट लेना है कि जो उसका मल्टीप्लाई भी उसी टेबल पे बन रहा हो। अब मैं अगर इसको चेक करूं, तो मैं इसको अगर इसके नज़दीक तरीन पॉइंट ले लूं, तो मैं इसको 100 ले लूं, नज़दीक तरीन, क्योंकि मुझे इसका डिवाइड ढूंढना है। तो डिवाइड ढूंढता हूं, तो इसका जवाब 24 हो सकता है, पॉइंट इधर करें 24, लेकिन मैं इसको ले लेता हूं 25। अब ये वो टेबल है जिससे इसको आसानी से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब 25 इस पर डिवाइड करें, 1 ज़ा, ये आप 4 टाइम करेंगे तो 100 जवाब निकल आया। ये इसका जवाब निकला 4। अब आप वजह जान चुके होंगे कि इस तरह के डिवाइड के क्वेश्चन में जो निशानी आपको याद रखनी है, जो हम पहले कर रहे थे वो इस पॉइंट के अगले डिजिट को यहाँ ऐड करते थे, तो इसका जवाब ज़रूर 105 निकलता है, और उस तरफ आप इसका भी पॉइंट इधर ऐड कर सकते थे, तो यहाँ 105 बनता था और यहाँ पे 24 हो सकता है। लेकिन उसके अंदर जो आप आंसर निकालना चाहते हैं वो आंसर आपके पास चेंज था, और उसकी तब्दीली में भी वो फ़र्क नज़र आता था। इसलिए आप अपना जहन के मुताबिक उस तरतीब को समझें कि मुझे एक ऐसा डिजिट इनमें से चुनना है जिसका डिवाइडर भी उसी के टेबल में मिल रहा हो, तो हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब यही तरतीब यहाँ समझें कि हम इसके टेबल में देखें तो पॉइंट के आगे ज़रूर रकम कम है, तो हम इसको किस टेबल पे ले लें तो जो आसानी से हमारा इसका भी बन सकते, तो हम इसको अब 2 कर सकते हैं। तो पहली रकम आपके पास 44 डिवाइडेड बाय इसका 1 उधर जाके आप 2 से कर सकते हैं, क्योंकि सेम टेबल इस वजह से। और अगर ये कंडीशन यहाँ पे आपने समझी थी, तो आपको समझाया था कि आपको अपने उस इंडिकेशन को पहचानना है कि भाई मेरा जवाब का डिवाइड वाला हिस्सा भी मेरे पास सेम हो, और इस वजह से मैं उसको ले रहा हूँ। अब ये भी देखें, दोनों टेबल सेम आते हैं, तो इसलिए अब 44 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या निकलना चाहिए? इसको रोकना जी। अब देखें, 44 और 2 का टेबल डिवीजन में आ सकता है, कट सकता है, तो हम इसलिए इसको जब 2 पे काटेंगे तो 2 1 ज़ा 2, देखें ये कट हो रहा है, और 2 2 ज़ा 4, तो ये 22 पे कट हो रहा है, इसलिए आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं 22। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे जो डिजिट आपके पास है, अब यहाँ देखें, हमने यहाँ भी टेबल ढूंढना है जो दोनों पे कट भी सके, तो इसमें ये छोटी रकम है, आप इसको नज़दीक तरीन देखें तो 70 आ सकता है, और इसके नज़दीक तरीन देखें तो 7 मिल सकता है।
ये दोनों टेबल किसी टेबल पे कट सकते हैं। 69 पे जब आप इसको करते थे तो 7 में मुश्किल पेश आती थी, तो आपके लिए टेबल ढूँढना मुश्किल ना हो। इसलिए 70 को जब शायद 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी कटिंग में जो आंसर निकलना चाहिए, चेक कर लीजिए, 7 1 ज़ा 7 और 1 0, तो आपके पास यहाँ जवाब निकल आएगा इसका ईज़िली 10। अब यहाँ पे भी आप चेक कर लें। यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए, ईज़ी है बहुत ये पहले से तैयार शुदा है 14, और इसका डिवाइड भी इधर से प्लस मैं इधर से 1 करूँ तो ये 7 ईज़ी मिल गया। अब 14 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास टेबल 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 हो जाता है। तो अब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2। ये ईज़ी क्वेश्चन था। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए 105 है, तो 105 में अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास 10 बनता है। तो हमने दोनों को देखना है, 105 और 10 में भी करेंगे तो फिर ये फ्रैक्शन में बन रहा है। तो आपको यहाँ नज़दीक तरीन नंबर जो मुझे समझ आ रहा है कि मैं इसको अगर 100 पे लेके चलूँ और उसको 10 पे लेके चलूँ, तो यहाँ जो नंबर हमने देखना है, या तो मैं इस नंबर को 100 पे ले जाऊँ या इसको मैं 110 पे ले जाऊँ। तो नज़दीक तरीन नंबर अगर 100 में है तो 101, 102, 103, 104 तक हो तो आ सकता है। तो 104 तक तो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर तो 105 है, इसलिए मैं नीचे वाला नंबर ले लूँगा 110। इसलिए कि मुझे यहाँ इसका आंसर थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 105 ऊपर के डिजिट में और अगर नीचे के डिजिट में होता तो फिर मैं 100 लेता था। अब यहाँ पे मैं जब इसको इधर प्लस करूँगा तो मेरे लिए ईज़िली ये 10 मिल जाएगा मुझे। 1 इधर प्लस होगा 10 हो जाएगा। अब 110 को जब मैं 10 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर निकल आएगा यहाँ पे 10, ये मेरे पास आंसर निकल आएगा यहाँ पे 11। 10 11 ज़ा 110। तो ये अभी आपको समझ आया होंगे। ये क्वेश्चंस में जो बात समझाने वाली थी कि आपने उस लॉजिक को पहचानना है, जिस लॉजिक के मुताबिक जो दोनों नंबर होंगे, इन दोनों नंबरों के अंदर पहचान रखेंगे कि जिसका डिवाइडर भी सेम मिल जाए। अगर आपको डिवाइडर सेम की तरतीब समझ आई है तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन आपके पास, और एग्ज़ाम में इन सवालों में से किसी सवाल ने आना है। जैसे कुछ खसूसी सवाल ये नज़र आ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये डिवाइड वाला जो पोर्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो इस तरफ मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है ये भी बहुत खसूसी है। इसको अच्छे तरीके से देखिए। अब क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया, एस्टिमेट द वैल्यू। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। राउंड ऑफ पे आपने देखा पॉइंट के आगे नंबर 1 है तो ज़रूरत नहीं, तो आप सिर्फ अलहदा से 15 लिखेंगे। अब पॉइंट के आगे 0 है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं, तो आप 36 लिखेंगे। और आगे आपके पास माइनस में पॉइंट के आगे 9 है तो इसका मतलब इसका एक ऐड प्लस इसमें आएगा, तो ये 8 की बजाय 9 हो जाएंगे। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, और जमा करने के बाद इस वैल्यू में से इनको निकालेंगे। तो ये दोनों वैल्यू जमा कर लें तो ये बन जाएगी हमारे पास 6 और 15, ये हम ऐड कर रहे हैं। तो 5 6 11, 1 कैरी, 3 4 5, ये 51 हमारे पास इस ऐड का जवाब आया। और माइनस करेंगे अब 9 आप, तो जब 9 निकालेंगे तो आप ये तरतीब सीखे हुए हैं कि जब छोटी रकम ऊपर और बड़ी रकम नीचे आ जाए तो इसका ऐड इधर से एक आपको प्लस करना पड़ता है, तो ये टेंस की फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ 4 बच जाते हैं। अब 11 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास कितने बचने चाहिए, 2। और ये 4 आपके पास जो इस 5 की जगह में एक आप देने की वजह से बचा था, वो 42 की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे 42 आंसर। अब आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर के हवाले से बहुत अहम है। इन दोनों क्वेश्चंस में आपके पास पेपर में आ सकता है। तो आप इस वैल्यू को देखें, मैं इसको बनाता हूँ। तो यहाँ आपके पास नज़दीक तरीन वैल्यू आपके पास पॉइंट के आगे छोटी है तो इसको 16 कर लीजिए, और मल्टीप्लाई इसके आगे वैल्यू आपके पास बड़ी है तो मुझे अपना सेम टेबल ढूंढना पड़ेगा। तो मैं इस सेम टेबल पे देखता हूँ तो पॉइंट के आगे मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, तो इसको मैं 25 कर लूँगा, और ये अंडर रूट मौजूद है। अब इसका मैं एलसीएम करूँगा यहाँ पे। 16 का एलसीएम मेरे पास बनता है 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो 4 कितने टाइम्स हो गया आपके पास, ये देख लीजिए, 4 आपके पास 2 टाइम्स आ गया। तो अब 4 को मैं यहाँ पे 2 टाइम्स करके ये अंडर रूट इसका जुदा कर देता हूँ। इसी तरह 25 को भी मैं एलसीएम करता हूँ, 5 5 सा और 5 1 सा, तो 5 के भी आपके पास 2 आ गए, तो 5 का भी यहाँ स्क्वायर हो गया। तो इसको भी मैं अलहदा से इस तरह लिख देता हूँ। अब इन दोनों को मैं अगर काट दूँ वैल्यू को, तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास
अंडर रूट से 2 स्क्वायर दोनों कट रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अब जो डिजिट बच रहा है वो हमारे पास 4 और 5 बच गया, 4 मल्टीप्लाई 5, और जब इसका आंसर करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 आंसर निकल रहा है। ये क्वेश्चन मौजूद है सिद्रा राइट दिस कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन सिद्रा ने निकाली है। उसने अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक 14.62 को ज़रब दी थी 401 से, तो उसका आंसर ये निकला था। अब आपसे जो पूछा गया है, पहली बात, यूज एस्टिमेशन टू चेक वाई सिदरा वाज रॉन्ग, क्यों सिदरा ने ये जवाब गलत निकाला है, आप इसको सही करके दें। तो अब इसका जवाब जो अब हम सीखेंगे वो राउंड ऑफ की शक्ल में डेसिमल पॉइंट की मदद से सीखेंगे। तो ये देखिए पहली वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट के आगे 6 आ रही है, देखिए, और इसकी वैल्यू, तो अब इन दो नंबरों के अंदर हमने देखना है, इन दो नंबरों में बात। अब ये देखें बड़ी है तो इसका एक मुझे यहाँ से यहाँ पे प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर मेरे पास निकलना चाहिए 15। ये पहला आंसर हो गया। और यहाँ चेक किया तो ये 401 लिखा हुआ है, तो इसको मैं नज़दीक तरीन देखता हूँ तो ये 400 के करीब है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 400। अब 400 को मैं जब इस पर डिवाइड करूँगा, 400 डिवाइडेड बाय 15, तो 0 0 और 5 2 20, और 0 0 4 1 ज़ा 4, तो इसका आंसर मेरे पास निकलेगा 6000। ये आपके पास आंसर इसका 6000 निकला है। या जो 15 और 400 को 15 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 ज़ा 0, 5 0 0, 5 4 ज़ा 20, और क्रॉस करने के बाद 1 0 ज़ा 0, 1 0 0, 4 1 ज़ा 4, अब यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, 4 2 ज़ा 6, ये जवाब 6000 यहाँ निकल आया। अब इसकी कैलकुलेशन के बारे में, बी डिटरमिन द करेक्ट आंसर, सही जवाब अब आपने करना है बाय द यूजिंग द कैलकुलेटर। आपको सहूलत कैलकुलेटर की मिली होगी, इन दो रकमों को ज़रब देकर आपने उसकी मिस्टेक बतानी है क्या है, सिद्रा ने क्या गलती की है। तो अब पहले इसको लिख लेते हैं, 14.62 मल्टीप्लाई 401। तो जब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो इसके आंसर में सिर्फ पॉइंट का मसला है, यहाँ पे आप पॉइंट इधर से ट्रांसफ़र इधर कर लें, तो आपके जवाब में 5 8 6 2.62, ये करेक्ट कि जो ये अगर कैलकुलेटर से करेंगे ये इसका करेक्ट आंसर है 5862.62। अब पॉइंट को हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पॉइंट की वजह से मैंने कहा अगर आप इसको आगे कर देंगे तो जवाब ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को ज़रब कर दें, तब भी आपके पास जवाब ये निकल आता है। अब इसका एक और पार्ट आपको समझाते हैं। अब इसका अगला जो हिस्सा है जो समझाने वाला वो है शी पुट wrongly डेसिमल। तो उसने क्या किया, उसने ये जो पॉइंट था गलती से दूसरी तरफ लगा दिया। अब इस हिस्से में जो मिस्टेक है वो बतानी है, ये जब हम मुकम्मल कर लेंगे तो मिस्टेक में इसके आगे लिख रहा हूँ, शी wrongly पुट डेसिमल पॉइंट। वजह जो अब आपको बताई जा रही है कि उस बच्ची ने जब कैलकुलेशन की तो उस पॉइंट को इधर लगाना चाहिए था, उससे गलती से पॉइंट इधर लग गया, और जब आपने अपने कैलकुलेटर पे चेक किया तो पॉइंट इस जगह में था, तो इन दोनों में सिर्फ ये पॉइंट की वजह से ये मिस्टेक नज़र आई। अब ये आपके पास आंसर मुकम्मल हो गए। क्वेश्चन 5 है, करेक्ट द आंसर 16.3 मल्टीप्लाई 25.7 और गिवन बिलो along with the wrong आंसर। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो आंसर लिखे हुए हैं इन आंसर में से आपने सही आंसर चेक करना है, और जब तक आप इसको सही देखेंगे, किसी में पॉइंट 2 डिजिट के पास है, किसी में आपके पास 1 डिजिट के पास है, कहीं पे पॉइंट नहीं लगा हुआ, कौन सा सही है और उसको आप सही करके लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जिसमें आपको नीचे दिए गए हुए आंसर में से सही जवाब को चुनना है, और ऊपर जो वैल्यू नज़र आ रही है 16.3 और 25.7, इनको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करके आंसर पे जाएंगे, फिर जवाब चुनेंगे। तो यहाँ देख लीजिए पॉइंट के आगे जो वैल्यू नज़र आ रही है आपके पास छोटी नज़र आ रही है, तो हम इसको 16 ले लेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं 16 मल्टीप्लाई
और अगली वैल्यू हमारे पास जो इधर नज़र आ रही है पॉइंट के इस तरफ, अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इसको ले लें 26 के अंदर, तो आपके पास अभी आंसर जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 26 के साथ ले लें। 26 मल्टीप्लाई 16, 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12, 13 14 15, मल्टीप्लाई 6 1 6, 2 1 2, 6 11, 1 कैरी, 2 3 4, 416 इसका आंसर आपके पास नज़र आ रहा है। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 416। इन दो रकमों को हम जब जमा करते हैं तो आपके पास आंसर ये आ रहा है। हमने तो एक सपोज टू भी यहाँ पॉइंट को कम करके लिया था आंसर, तो अगर आप इसको डायरेक्ट करके लेंगे आंसर तो उसको भी चेक कर लें। अगर आप 16 को मल्टीप्लाई इन दोनों को करते हैं, 16 मल्टीप्लाई 16.3 मल्टीप्लाई 25.7, 4.8 और 91, तो जब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4.18 91। अब ये देखें डायरेक्ट पे आंसर ये आ रहा है और इस तरीके से ये आ रहा है, तो आप अभी देख लीजिए आंसर किससे मैच हो रहा है। तो यहाँ इस बी नंबर 2 से मिलता है 418.91, 418.91, 418.91 is correct answer। ठीक है जी, आपको समझ आया कि जब इन दोनों को ज़रूरत थी तो हम वैल्यू को कम करके करेंगे 416 आया, और दूसरी तरफ जब हम डायरेक्ट इन दोनों को करेंगे तो फिर ये जवाब, ये दोनों जवाब आप मिलाते हैं तो 418.91 ये करीब तरीन नंबर जो आपके पास उधर से मिल रहा था ये। अब ये देखिए 4.16 बता रहा है तो 3 डिजिट में होना चाहिए, इसका मतलब 3 डिजिट में सिर्फ ये एक नंबर नज़र आ रहा है और बाकी कोई 4 नंबर में, कोई 5 नंबर में, कोई इस तरह की वैल्यू में, तो इसलिए इसका जवाब हमारे पास ये निकला। इस क्वेश्चन नंबर 6 में देख लें, use the estimation of the to decide how much the following calculation differ from their actual value। तो अब इसके अंदर उन्होंने एक वैल्यू का आंसर दिया हुआ है कि 16.4 मल्टीप्लाई 7321 इक्वल टू 112 और 000। अब हम इसकी वैल्यू को हम दूसरे अपने अंदाज में इसको चेक करेंगे और उसका जवाब निकालेंगे कि ये कैलकुलेशन में उन्होंने किया, हम अब इसको करके देखते हैं कि आया ये वैल्यू आपके पास नज़दीक तरीन क्या आती है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे 16.4 मल्टीप्लाई 7321, 7321 16.4। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको कर ले, 4 1 ज़ा 4, इधर 4 2 ज़ा 8, इधर 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी इसके ऊपर आ जाएगा, 1 कैरी इस पे आ गया। अब 4 को 7 कर 28 और 1 29। अब सेकंड डिजिट आपके पास ये शुरू हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। अब सेकंड डिजिट को 6 1 ज़ा 6 पहला हो गया, 6 2 ज़ा 12 दूसरा हो गया, 1 कैरी अब इस 3 पे नज़र आ रहा है। अब 6 3 ज़ा 18, 1 19, 9 नज़र आ रहा है, 1 अब इस पे 7 पे नज़र आ रहा है, 7 6 42 43। अब ये दूसरा डिजिट भी आपको समझ आया। अब तीसरा डिजिट करेंगे इसका, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 और 1 7 ज़ा 7, इन सब को इकट्ठा करते हैं 4 और ये बन जाएंगे 8 9 10 14, 1 कैरी इधर आ जाएगा आपके पास। अब 2 2 4 5 6 और 9 18 19 20 0, 2 इधर आ गया, 3 3 6 7 8 9 10 0, एक इधर 8 9 10 11 12। अब हमारे पास अब देख लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट था तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दी। अब आंसर हमारे पास निकला है यहाँ से 12006.4। अब ये जो जवाब आया, अब इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब डिफरेंस निकालने के लिए हम इस रकम में से ये पहली रकम को माइनस करेंगे। तो पॉइंट के नीचे तो ये पहला 1 0 2 0 3 0 2 1 और 1, और इसके आगे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 0 कर लिया। अब इसमें से निकालें तो हमारा जो आंसर बनेगा 4 में 0 4 आएगा,
4 आएगा, 6 में से 0 6 आएगा, 0 में से 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 0 और नीचे वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ से एक कैरी करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे इधर बच जाएंगे हमारे पास 11, यहाँ हमारा 2 कट के 11 हो जाएगा और यहाँ टेंस हो जाएंगे, और टेंस में से 2 निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा 8, और यहाँ 11 में 11 है तो कुछ भी निकले। अब आंसर आपके पास आया 806.4। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इन दोनों को ज़रब दे देंगे। 65.332 मल्टीप्लाई 10.3। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसके आंसर में हमारे पास निकल आना चाहिए 65.332 मल्टीप्लाई 10.3। तो इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास जवाब निकला है 6729। ठीक है, तो अब इसको हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास इसका आंसर निकल आ रहा है 672.9196। तो ये दो आंसर आपके पास हो गए। अब इसका डिफरेंस आपने निकालना है। अब डिफरेंस रकम में पहली रकम ये ऊपर वाली नज़र आ रही है 672.9196, और दूसरी रकम ये पड़ी है 650.0000। आप इनमें से ये रकम निकालें तो आपके पास अभी आंसर आएगा। अब इस वाले को एज इट इज़ लिख लेंगे 6919 पॉइंट, यहाँ से 2 7 में से 5 निकाले तो 2 22.9196 आंसर निकल आया। अब इन्होंने जो ज़रब दी हुई है ये मौजूद है, हम आप इसको कैलकुलेट करते हैं। 197 मल्टीप्लाई 3576। जब हम अपनी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 197 मल्टीप्लाई 3576, तो इसका आंसर निकल आएगा हमारे पास 704472। अब ये आंसर निकल आया। अब हम इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि इनमें क्या फ़र्क पाया गया। तो डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे। डिफरेंस में जो रकम आपके पास ये नज़र आ रही है 704472, और उधर आपके पास जो ये रकम लिखी हुई है 00000 और 7, इसमें से डिफरेंस कर लीजिए। तो जब इसमें से करेंगे तो 2744, ये ज़ीरो नहीं आता, ये ज़ीरो नहीं, इसका मतलब अब आपके पास आंसर इसका 4472 निकल आया जी। अब क्वेश्चन आपके पास शुरू हो गया ये, इसको भी हम पहले ज़रब दे देंगे आपस में 781, और डिवाइड करना है इस नंबर को यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे 2.27 के साथ। 437.81 डिवाइडेड बाय 2.27। कैलकुलेटर पे काम कर लें, आसान हो जाएगा। तो अब इसका जो जवाब हमारे पास निकला 192, इसका जवाब निकला 192.8678। अब आपके पास ये आंसर निकला। अब इसका डिफरेंस कर लेते हैं, इन दोनों वैल्यूओं का डिफरेंस कर लेते हैं। लिखते हैं। अब बड़ी वैल्यू आपके पास 192.86 और 78 है, और ये इसमें से 192 आपको यहाँ से निकालनी है। तो आपके पास जो आंसर अभी बचेगा वो आप चेक कर लीजिए। ये एज इट इज़ वैल्यू रहेंगी 8768, और यहाँ पॉइंट, और यहाँ 192 में से ये 2 में से 0 देखें तो 2 आ जाएगा, 9 में से 9 0, और 1 में से 1 0, तो 2.8678 इसका आंसर निकला। अब इस क्वेश्चन को देख लें। एट अ स्कूल द एवरेज पैकेट मनी स्पेंट बाय द ईच स्टूडेंट ड्यूरिंग ब्रेक टाइम इज़ 20 रुपीज़। कि स्कूल में जो बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है वो 20 रुपये के हिसाब से है, और देयर आर 15,1500 स्टूडेंट। इसका मतलब वहाँ स्कूल में 1500 बच्चे भी हैं।
स्कूल के अंदर। एस्टिमेट द टोटल अमाउंट स्पेंट इन बाय द स्टूडेंट ईच डे। तो इस सवाल के मुताबिक वो बता रहे हैं कि एक स्कूल है, स्कूल में जो है बच्चों को जो पॉकेट मनी दी जाती है, खर्चे के लिए 20 रुपया दी जाती है, और उस स्कूल में 1500 बच्चे हैं। एस्टिमेट करके अमाउंट बतानी है। हम लिखेंगे टोटल अमाउंट स्पेंट, कितनी रकम वहाँ खर्च होती है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट स्पेंड जो हुई है, वो हमारे पास जो रकम है, जो बच्चे लेकर आते हैं 20 हैं, 20 हैं, और 1500 बच्चे मौजूद हैं। इन दोनों को ज़रब करते हैं। 3 ज़ीरो आप पहले यहाँ सेट पे कर लें, और 15 को मल्टीप्लाई 2 करें तो यहाँ आ जाएगा 30। तो इसका मतलब 30,000 इसका आंसर निकला, और ये आंसर आपके पास रुपीज़ की फॉर्म में आया। तो ये आपका अब आंसर निकल आया, और ये पूरी एक्सरसाइज अब आपकी मुकम्मल हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से इंशाल्लाह आप तैयारी करेंगे तो आपको आसान होगा। जी, अब शुरू करेंगे इंशाल्लाह 2.2। इससे पहले आपने वो एक्टिविटी सिग्निफिकेंट की सीखी है, उसी से रिलेट ये अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और इस तरह 4 और 5 को कोशिश करते हैं। तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह, तो ये समझ भी आती रहेगी साथ साथ, और इसके सवालों के जवाब भी शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला, सिग्निफिकेंट कैसे नंबर हम हासिल करेंगे। तो एक तरतीब सीखी हुई थी आपने पहले, उस तरतीब के मुताबिक यहाँ से गिनती कर लेंगे सबसे पहले सिग्निफिकेंट की, कि 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नज़र आते हैं। इससे पीछे आपको कोई सिफर या पॉइंट डेसिमल नज़र नहीं आता, तो ये सारे शुमार किए जाएंगे। सारे शुमार होंगे तो गिनती में 1 2 3 4, तो इसके सिग्निफिकेंट यहाँ 4 आए हैं। यहाँ देख लीजिए, अब पॉइंट दरमियान में है, लेकिन पॉइंट दरमियान में क्यों ना, तो दूसरी शर्त में ये शामिल है उसकी। पहली में ये था कि ऑल नॉन डिजिट जो होंगे सारे सिग्निफिकेंट कराएंगे। दूसरा, इस पॉइंट के अंदर ज़ीरो आता है या पॉइंट आता है तो ये भी शुमार इकट्ठा किया जाएगा। तो ये 3 और 2 5, ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे 5 इसके। यहाँ अब देख लें, पॉइंट के अंदर डबल ज़ीरो आया हुआ है, ये दूसरी उसकी ला में मौजूद है, कि उसमें भी यही कहा गया था कि वो पॉइंट के बाद डबल ज़ीरो आता है, अंदर ज़ीरो आता है, तब उसको भी शुमार किया जाएगा सिग्निफिकेंट में। तो ये 3 और 3 6। अब यहाँ देख लें, पॉइंट के पीछे 8 डिजिट पहले मौजूद है, और उसके बाद आपके ज़ीरो शुरू होते हैं, तो इसमें भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये 2 और 2 4 मिलेंगे। यहाँ देख लीजिए, ज़ीरो दरमियान में भी मौजूद है, लेकिन जब काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 7 इसको गिन सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ आकर हमें एक मसला पेश आ जाएगा। यहाँ पे हमें दो तरह की चीज़ें मिलती हैं। ये इस पॉइंट के सिफर अशरिया के दरमियान यहाँ देख लीजिए, तो हमें दो दो ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। ये दो ज़ीरो जो है, हम अगर गिनती करेंगे तो इसका ताल्लुक यहाँ नीचे देखें नॉन सिग्निफिकेंट से आएगा। तो अगर मैं इसको हल करूँ नॉन सिग्निफिकेंट में, तो नॉन सिग्निफिकेंट मेरे यहाँ 2 आ सकते हैं, और बाकी जो इसके आगे के हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, और इसके पीछे के जो है नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। इसको नहीं गिना जाएगा, इसके आगे गिना जाएगा। तो ये डिजिट जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले आपके जो होंगे नॉन ज़ीरो, तो उन वालों को आप गिन लेंगे, तो ये आपके पास आते हैं 3। तो इसलिए इसका आंसर जो आगे से आपने शुमार करना है, इसके आगे से ज़ीरो से आगे से ये 3 गिनती आती हैं। अब यहाँ देख लें, यहाँ भी हमारे पास अगर गिनती करें हम लोग, तो यहाँ 3 हमारे ज़ीरो आते हैं। अगर 3 ज़ीरो को हम शुमार करें तो ये नीचे देख लीजिए, ये नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो यहाँ लिखा जा सकता है, लेकिन हमें अभी ज़रूरत ऊपर नहीं है, तो इसके हमने आगे आगे वाले डिजिट देखने, आगे 3 पाए जाते हैं, तो 3 इस तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पे भी 2 ज़ीरो पाए जाते हैं, इससे हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम नॉन सिग्निफिकेंट नहीं ढूंढ रहे, हम सिग्निफिकेंट ढूंढ रहे हैं। तो आगे जो डिजिट है ये 4, इन 4 को लिख लेंगे। इसके आगे आप देख लें, यहाँ भी 3 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, हमें इसका काम नहीं है, हमें इसका अपना इसके आगे के सिग्निफिकेंट देखना है, तो ये 4 कहलाते हैं, इसलिए नंबर 4। इसके पॉइंट के आगे एक ज़ीरो है, इससे हमारा काम नहीं है, इसके आगे हमारे जो डिजिट है वो गिनती में आते हैं। तो 2 1 2 3 4 5, तो ये जवाब हमारे पास पहले का निकल आया, जिसमें हमने सिग्निफिकेंट ढूंढे हैं। अब यहाँ पे तरतीब देख लें, दो चीज़ें पूछी गई इस क्वेश्चन में। एक पूछा गया सिग्निफिकेंट बताएं, और दूसरा पूछा गया नॉन सिग्निफिकेंट बताएं। तो पहला डिजिट आप देख लें 8.986, इसके अंदर
जो ज़ीरो की मौजूदगी है पहले नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम जब इसको काउंट करेंगे तो ये सारे के सारे हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये हमारे सिग्निफिकेंट में 4 बन जाएँगे और इसका नॉन सिग्निफिकेंट यहाँ पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जैसे इसमें समझाया था कि इसके पीछे वाले नॉन सिफ़र के पॉइंट के बाद अगर 0, 0 आता है तो ये वाले जो हिस्सा होता है ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है और जो इस डिजिट वाला हिस्सा होता है ये सिग्निफिकेंट होता है। तो नॉन सिग्निफिकेंट यहाँ पे कोई नहीं है तो इसलिए फिर इसके बॉक्स में नॉन सिग्निफिकेंट यहाँ कोई नहीं है तो इसको लिखेंगे निल। आप यहाँ चेक कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 938463 यहाँ पे भी हमारे पास जब काउंट करेंगे तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है 2 2 4 6 यहाँ 6 लिख लेंगे और नॉन सिग्निफिकेंट यहाँ पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो इसको भी नील कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप देखें नील हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लें 1009.001 इसके अंदर ज़ीरो मौजूद है लेकिन इसके पीछे डिजिट है। डिजिट होने की वजह से ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए हैं तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 हम यहाँ लिख लेंगे कि ये 7 हमारे पास सिग्निफिकेंट है और इसका नॉन में कुछ भी नहीं है। नॉन सिग्निफिकेंट यहाँ कुछ भी नहीं है। आगे डिजिट आप देख लीजिए हमारे पास 1090 है यहाँ पे भी जो है डिजिट पहले मौजूद है इस वजह से ये सारे सिग्निफिकेंट पे आएंगे तो इसकी जगह हम लिख देंगे 4 इसके सिग्निफिकेंट में हैं और नॉन सिग्निफिकेंट में इसका भी कोई नहीं है। अब नेक्स्ट देख लें यहाँ पे हमारे पास आ गया नया डिजिट इसमें भी अंदर हमारे ज़ीरो पाए जाते हैं तो इनके अंदर भी डिजिट मौजूद है पहला तो ये इसमें सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे कोई नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 2 2 4 2 6 7 यहाँ इसके आंसर में 7 सिग्निफिकेंट भी आ जाएगा और नॉन सिग्निफिकेंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए अभी तरतीब समझ आ रही। आप नीचे आएंगे तो आप अब आपको वो पार्ट मिल गया जो आपको समझाने वाला है क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ इस जगह में ज़ीरो आ चुके हैं। अब ज़ीरो जो आए हैं ये आपके पास पॉइंट के आगे 2 ज़ीरो है इसका मतलब ये 2 जो ज़ीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है इसलिए इसका आंसर 2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 नॉन सिग्निफिकेंट। और इसके इस तरफ बाकी जो आगे का डिजिट है वो सिग्निफिकेंट कराएगा तो 1 2 3 4 तो ये बाकी इसके 4 जो हैं यहाँ लिखे जाएंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट में। आप नीचे एक और डिजिट में देख लें यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट के आगे एक ज़ीरो है तो ये एक आपके पास नॉन नॉन सिग्निफिकेंट है तो यहाँ 1 आ जाएगा। और इस तरफ आप देख लें ज़ीरो के आगे कितने डिजिट हैं तो 1 2 3 4 ये जो 4 है आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा सिग्निफिकेंट में। और नेक्स्ट में देख लें यहाँ फिर पॉइंट के बाद ज़ीरो नज़र आ रहा है यहाँ पे पॉइंट के बाद ज़ीरो नज़र आ रहा है तो ज़ीरो का मतलब है कि यहाँ पे एक इसका नॉन सिग्निफिकेंट में आएगा और जो सिग्निफिकेंट है इसके अंदर वो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ इसके अंदर 5 आंसर आ जाएगा। और आगे क्वेश्चन में देख लें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के आगे 1 2 3 ये जो इस तरह पॉइंट में नज़र आते हैं 0.00 ये नॉन आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो अब इसके नॉन सिग्निफिकेंट कितने हैं 1 2 3 तो हम अब इसको नॉन सिग्निफिकेंट के आंसर में लिख लेंगे कि 3 हमारे पास आ गए। और इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं इसके अगला डिजिट जो नज़र आ रहा है सिग्निफिकेंट से मुराद नॉन सिग्निफिकेंट से मुराद ये जो पॉइंट के पीछे वाले 0 0 हैं ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट है और जो डिजिट में आते हैं उसके आगे वो सारे सिग्निफिकेंट है तो ये 1 2 3 ये इसके 3 जवाब आया। और आखिरी इसका पार्ट है जिसमें पॉइंट के आगे एक ज़ीरो नज़र आता है इसका मतलब एक सिग्निफिकेंट है इसका तो आप इसको 1 इधर लिख लेंगे। और इसी क्वेश्चन का सिग्निफिकेंट देख लेंगे जो अगर डिजिट में 2400 तो ये 4 बनते हैं ये 4 अब इसके आगे लिख लेंगे। फिर समझ लें कि ऐसा डिजिट जिसमें हमारे पास 0.00 इस तरह की मौजूदगी पाई जाती है इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो होगा 0.00 ये वाला ये नॉन सिग्निफिकेंट है और इसके आगे जो डिजिट वाला है ये सिग्निफिकेंट कहलाता है। इसमें पॉइंट के आगे एक ज़ीरो है तो ये पॉइंट के आगे एक ज़ीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है और इसका आगे डिजिट वाला सारा सिग्निफिकेंट कहलाता है। अगर ज़ीरो बेशक उसके अंदर आ जाए लेकिन बाहर डिजिट मौजूद हो तो ये सारा सिग्निफिकेंट कहलाता है। नॉन सिग्निफिकेंट की निशानी आपके पास ये कि 0 के बाद 0 0 होते हैं ये जो इसके इस पोर्शन में होता है इसको नॉन सिग्निफिकेंट कहना है आपने। और
सिग्निफिकेंट डिजिट के वाले को कहेंगे। इसमें जो पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, और इसके आगे वाला जो पार्ट है सिग्निफिकेंट है। इधर भी 0.0 ये जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, और ये जो अगला वाला पार्ट है ये सिग्निफिकेंट है। आपको यहाँ से गिन कर इस चार्ट को मुकम्मल करना था। तो ये तरतीब अभी आपके पास मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें हमने आपको बताया कि ये सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट का काम है। अभी इस पार्ट को मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, जिसमें आपको कहा है कि राइट द ईच फॉलोइंग नंबर करेक्ट टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तो इनको 3 में जवाब देना है, तो हम इधर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 3 गिनती में आएंगे, तो पहले देख लें 1 4 9 3, ये 3 सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। इस 3 के अगला जो डिजिट है अगर वो छोटा है तो फिर उसको नहीं लिखते हैं। छोटे से मुराद ये है कि अगर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो इसको नहीं लिखना आपने। अगर आपके पास आ जाए 5 6 7 8 9, अगर इनमें से कोई डिजिट आ रहा हो तो उसमें +1 ऐड करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 डिजिट मांगे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है 3 सिग्निफिकेंट बताने हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट का मुराद ये कहलाएगा कि तो 4 9 3 पे 3 डिजिट पूरे हो जाते हैं। तो उसका नेक्स्ट जो नंबर है 1 है, छोटा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो इसका जवाब निकलेंगे 493 ये लिख के। और आगे जो डिजिट है अगर 5 को यहाँ ऐड भी करना तो ये 2 हो जाता है। ये दोनों नंबर, ये 1 और 5 ज़ीरो हो जाते हैं। तो 3 के बाद आगे आप 0 लगा देंगे। अब यहाँ 3 सिग्निफिकेंट इसके बनते हैं 5 तक, 505। तो 505 के अगला डिजिट 8 है, तो ये बड़ा है, तो इसका एक इधर ऐड हो सकता है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो 506 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 506। 508 इधर ऐड होने से 506 हो गया, और बाकी जो 3 नंबर थे ये सारे ज़ीरो में आप लिख देंगे। इसके बाद आगे देख लें, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ 3 तक आते हैं। 3 के आगे जो डिजिट है 5 है, तो इसका मतलब ये 5 का 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 20.4 लिखा जाएगा यहाँ, 20.4। और बाकी जो है पॉइंट आ गया है, इस वजह से ये 2 डिजिट है, ज़ीरो लिख भी सकते हैं, और अगर ना भी लिखे तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और ये डेसिमल पॉइंट में 3 सिग्निफिकेंट, ये पीछे वाले नॉन सिग्निफिकेंट है, इसको नहीं देना, आपने यहाँ से गिनती करना है 4 to 9। इसका मतलब 3 आपके सिग्निफिकेंट यहाँ पूरे होते हैं 9 पे। 4 to 9 का अगला डिजिट हमने देखा जो वो 5 था, एक इधर ऐड हो जाएगा, 9 में 1 प्लस करें तो ये 10 हो जाता है, 10 की जगह लगाएंगे हम 0। और इसके बाद 10 की जगह 0 लगाया तो 1 इधर आ जाएगा, 2 की जगह में ऐड हो जाएगा, 2 की जगह में लगाएंगे 3, और साथ में हमारे पास 4 है, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसके पीछे जो 2 ज़ीरो है वो भी लगाए जाएंगे, पॉइंट ज़ीरो भी लगाया जाएगा। तो इस तरह आपको इस की समझ आ चुकी होगी कि ये 3 सिग्निफिकेंट से क्या मुराद ली गई है। 3 सिग्निफिकेंट का मतलब 3 नंबर, 1 2 3, इस 3 तक आपने चेक करना है। और 3 के अगला जो डिजिट है अगर वो आपके पास 1 2 3 पे नहीं लिखना, अगर ये बड़ा हो तो लिख लेते, इसलिए हमने 493 लिख कर उसके आगे जो 2 डिजिट बच गए थे 1 5, इनके आगे हमने लिख दिया 00। और दूसरा डिजिट भी इसी तरह समझाया, 505 तक आ रहा था, तो अगला डिजिट 8 आपके पास बड़ा है, तो 8 इधर शामिल हो जाएगा, इसलिए हमने वहाँ जो आंसर में लिखा 506 लिखा, और उसके आगे जो 3 डिजिट थे उन तीनों को हमने 0 कर दिया। इधर इस वाले में हमने 3 डिजिट इधर थे, लेकिन ये 5 बड़ा था, तो इसलिए एक इधर ऐड किया जाएगा, तो 20.4 के आगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। आप लिखना चाहते हैं 20.4 लिख के इसके 2 ज़ीरो लगा भी सकते हैं और 4 पे भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ डेसिमल में एज इस तरफ का पार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नहीं है, इधर से लेना पड़ेगा। 4293 सिग्निफिकेंट इधर होते हैं और 5 ज़्यादा था, तो एक जब इधर ऐड करेंगे तो 9 का एक इधर ऐड होने से 30 यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 का 0 लगाएंगे और एक कैरी इसको करेंगे तो 2 की बजाय 3 हो जाएंगे, और 4 लिखेंगे और 00 पॉइंट लिखेंगे, तो इसलिए ये जवाब आया। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर था 3 ये भी डन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे इंशाल्लाह 4 की तरफ। मुकम्मल हो गया क्वेश्चन नंबर 1 भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 भी। अगर आपको समझ आई है तो आप में से, जी आप में से बच्चा बताएं आप क्या समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, कैसे सॉल्व हुआ ये वाला। सर क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम लोगों को वैल्यू दी है 72141, जो हम लोगों को वैल्यू दी हुई है, अगर इसमें ज़ीरो होता, अगर इसके शुरू में ज़ीरो होता तो हम इसे, अगर इसमें कोई ज़ीरो नहीं है,
इसलिए हम इसको करेंगे पहले ले गिनती में। लेंगे कि पहले 7241 ये 4 वैल्यू आ रही है, इसलिए हम लोग इसको सिग्निफिकेंट में लिखेंगे 4। ठीक है, और इस वाले में फिर इसमें 936.12 दे दिए 5 वैल्यू, इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट में 5 लिखेंगे। शाबाश 5 इसमें। इसमें 7010009 6 वैल्यू दी है, इसलिए हम लोग इसको सिग्निफिकेंट में 6 वैल्यू हाँ, और लिखेंगे। अंदर ज़ीरो बेशक मौजूद हो लेकिन डिजिट बाहर हो तब भी ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ऐसे भी समझ। और यहाँ इसको ये 80.00 दिया है, इसके अगर शुरू में 0 होता तो इसमें नॉन सिग्निफिकेंट होता, लेकिन इसके बाद 0 आ रहा है इसलिए सारा सिग्निफिकेंट कहलाएगा, इसलिए 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है शाह। और इस वाले को क्या करेंगे 75 वाले को? ये 750302 है, इसमें कोई भी नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है, सातों के सातों सिग्निफिकेंट में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मसला है? इसमें 0 पहले आया हुआ वैल्यू के बाद 2 0 लगे हुए हैं, हम लोग उसको नॉन सिग्निफिकेंट में करेंगे, लेकिन जो हम लोगों के 2 0 नॉन सिग्निफिकेंट हम लोगों से नहीं पूछे, इसलिए हम उसको छोड़ के 2 2 5 3 सिग्निफिकेंट लिख देंगे। शाबाश, ये तरीका ठीक है, शाबाश। और इस वाले फिर में इसमें हम लोगों को 3 नॉन सिग्निफिकेंट दिए हैं, लेकिन हम लोग इसमें 3 सिग्निफिकेंट लिखेंगे जो हम लोगों को 370 दिया हुआ। शाबाश इसमें 2 नॉन सिग्निफिकेंट और 4 सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का नहीं पूछा, हम लोग सिर्फ नॉन सिग्निफिकेंट ही बताएंगे। ठीक है, और इसमें ये भी इसमें हम लोगों को 3 नॉन सिग्निफिकेंट है और 4 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसमें इसमें एक नॉन सिग्निफिकेंट है और 5 सिग्निफिकेंट है, इसलिए हम लोग सिग्निफिकेंट में 5 लिखेंगे। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, राउंड ऑफ करना, लेकिन राउंड ऑफ में बोला कि 1 डेसिमल पॉइंट। 1 डेसिमल पॉइंट आप देख लें कि जो इसके पीछे 0.00 नजर आ रहा है, ये आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट है और सिग्निफिकेंट ये पड़ा हुआ है। तो अब 1 डिजिट में आपके पास देखें, ये 3 जो है ये 1 डिजिट के ला रहा है। तो अब हमारे पास 1 डिजिट में क्या आंसर होना चाहिए? 0.003, क्योंकि यहाँ पे इधर लिखा। अब 2 डेसिमल करोगे आप लोग तो 2 डेसिमल ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन नजर तो ये आ रहा है, साथ में एक इंडिकेशन भी नजर आ रही है कि इसके 2 डेसिमल का अगला डिजिट मेरे पास 8 है। तो आपने सीखा हुआ था कि अगर ऐसे ही सूरत हाल हो तो, और वो नंबर अगर 5 6 7 8 9 में हो तो +1 ऐड किया जाता है यहाँ पे। तो अब ये ऐड किया जाएगा तो यहाँ जवाब में क्या आना चाहिए? ये 2 की जगह क्या हो जाना चाहिए? 1 ऐड करें तो 3 हो जाएगा। 3, तो क्या लिखा जाएगा? 0.0033। 33। अब आपके पास तीसरा डिजिट ऑलरेडी ये खुद है, तीसरा ये डेसिमल प्लेस ये खुद है, तो हम इसको भी क्या लिख लें? 0.00 जी 3 2 और 8, ये पूरा पूरा आ गया। और 4 छोटा था इसलिए वो ऐड नहीं हो सका, पड़ा हुआ है। तो अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? सिर्फ 3 है, सिर्फ ये 3 है, फर्स्ट नंबर पे सिर्फ 3। अब 2 डेसिमल करेंगे तो ये इधर पॉइंट इधर तक आया, तो अब कितने होने चाहिए? आप अरे 8 उसमें 0 में ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा तो 3.1 आ जाएगा। ये 1 पे आप कह रहे हैं 3.1 आ जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट डिजिट इधर तक लेके जाएंगे तो अगला डिजिट, अरे 2 छोटे इसलिए वो ऐड नहीं होएगा, इसलिए इसका जो आंसर आएगा 3.08 आएगा। 3.08 निकल आया। शाबाश। अभी तीसरा अगला डिजिट देख ले, तो आपके पास यहाँ इसमें शुरू करें 1 डेसिमल पॉइंट ये पड़ा हुआ है, तो अब इसमें कितना आना चाहिए? सर इसमें 3 आएगा, बाकी ये जो 0 2 ये छोटे दोनों 0 0 बन जाएंगे। इसका ठीक है, आंसर क्योंकि 3 ये 0 पॉइंट के 3 अंदर आप आएगा। देख रहे हैं, पॉइंट के अंदर आपके पास 2 हैं तो दोनों क्या 0 में चले जाएंगे। तो पहला आंसर कितना निकलना चाहिए? 300 पॉइंट के इधर। अब दूसरे डिजिट में करेंगे तो क्या आएगा? सर दूसरा भी 0 है, सेम है, वो भी 300 ही आएगा। दूसरा सेम हो जाएगा। अब तीसरे में करेंगे तो पॉइंट के इधर 2 है, इसलिए 302 हो जाएगा। शाबाश, 302 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देख लें, अगर 1 आपके पास आ रहा है तो यहाँ पे आपको कौन सा डिजिट लेना चाहिए 1 डेसिमल पॉइंट में? सर ये 1 ने 1 की अगली जो वैल्यू है 3 छोटी है, इसलिए जो 3 वैल्यू आ रही है तीनों वो हो जाएगा। सर तीनों 0 0 हो जाएंगे, इसका आंसर 1000 है। शाबाश। क्यों? क्योंकि ये 1 आपका फर्स्ट डेसिमल है तो 1 लिखा, और उसकी अगली वैल्यू आपके पास 3 छोटी थी, 1 2 3 4 छोटी है, तो उसको अब जगह में आप लिखते हैं अगर 3 है तो तीनों को 0 करेंगे। अगला डिजिट आपके पास यहाँ 3 आ गया, तो अब इसको कैसे करेंगे? सर ये 3 के आगे हम लोगों को 8 दिया, 8 हम लोगों को इधर 1 ऐड हो जाएगा। 8 बड़ा है तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, +1 ऐड हो जाएगा तो 14 शाबाश। 0 0 हो जाएगा। 14 के बाद आगे जो 2 आपके पास है इनको 0 0 लिख लेंगे।
अब आप यहाँ से वापस तीसरे इसको हल करते हैं 3 डेसिमल में। अब 3 डेसिमल 1/8 तक आता है, तो अब इसको हम कितना लिख सकते हैं? अरे 138, अगर छोटी रकम 1 टू 2 छोटा 3 है 4 इसलिए वो 0 ही हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 1380 आएगा। 1380 आएगा, क्योंकि 3 डेसिमल यहाँ पूरे हो गए। इसके बाद आगे आपके पास है नेक्स्ट 1 डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट के अगर ये लिखा हुआ है 3, तो इसको क्या लिखना सर चाहिए? इसका 9 ही आएगा। सिर्फ 9 ही आएगा। अब 2 डिजिट में 9.3 तक होता है, तो कितना आना चाहिए? सर ये 9.3 आएगा। 9.32 डिजिट तक होगी। अब 3 डेसिमल प्लेस करेंगे तो यहाँ 0 तक 9.30 9.30 0 और पॉइंट लगना चाहिए यहाँ पे जो पॉइंट है, यस सर। यस सर। ये लग गया इसमें। अब अगला पार्ट देख लें। यहाँ पे आपका फर्स्ट 3 है, लेकिन उसके आगे पॉइंट के आगे 9 पड़ा हुआ है, तो हम इनको देखें तो ये खुद ब खुद ऐड होते आ रहे हैं। 9 का 1 ऐड इधर कर लें, तो इन सब की तरतीब में नज़र आता है कि ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, इसका ऐड हो रहा है यहाँ पे, इसका ऐड हो रहा है 1 यहाँ पे, और +1 ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो ये कितना जवाब हो सर ये जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको हम अकेला 4 लिख सकते हैं। यस। अच्छा, और 2 डेसिमल यहाँ तक आते हैं, तो ऑलरेडी 4 हो सर चुका, तो बाकी यहाँ 0 हो गया था, तो क्या होना चाहिए? 4.0 4.0 हो जाएगा। और अब 2 डिजिट पे करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास ऑलरेडी 0 हो चुका है। 4.00 आ जाएगा। 4.00। यस। और कोई डिजिट तो नहीं है ऐसा जो आपको समझ आ रही मजीद? ओके, नो सर। यस। आगे आप देख लें। यहाँ पहला डिजिट 40 नज़र आ रहा है यहाँ पे, और 40 के बाद आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, तो पहला डिजिट यहाँ आप कौन सा लेना चाहिए? 4 के आगे 40। 4 के आगे एक सिफर लेना चाहिए। अब 2 डेसिमल करेंगे तो ये खुद से मौजूद है, 40 ये भी तो 40 आएगा। 40 हो जाएगा। अब 3 डेसिमल करेंगे तो यहाँ तक आता है, 40.0 तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40.0। अब अगला पॉइंट देख लें, लेकिन यहाँ पे जो निशानी अब मिल रही है 0.000, ये नॉन सिग्निफिकेंट है और इस तरफ सिग्निफिकेंट है, तो ये नहीं लेंगे, इधर से शुरू करेंगे। अब इसका पहला आपके पास क्या आ जाना चाहिए? सर ये हम लोगों का पहला हम लोग 1 लेंगे, 1 लेंगे, तो क्या तो लिखूँ मैं? हमारा 0.0001 0.0001 आ जाएगा। आ जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंट दूसरा 2 नज़र आता है। अब सर 2 में सर आगे जो डिजिट है वो 5 है, तो क्या हो जाना ये चाहिए? +1 ऐड हो जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा, इसलिए हम लोगों का जो आंसर आएगा 0.0013। 13 हो जाएगा। अब तीसरा डिजिट 5 है आपका, तो अब इसको जब 6 को अगले देखेंगे तो ऐड होना चाहिए। ये सर ये 6 ऐड हो जाएगा, तो इसका ये 6 बन जाएगा। इसका आंसर हम लोग के पास आएगा 0.001126। 126 आ जाएगा। अब अगला डिजिट आपके पास 1 डेसिमल पॉइंट में, इधर देखिए ये 1 आ रहे हैं, तो अब इसको कितना लिखना सर ये चाहिए? सिर्फ 3 आएगा। क्योंकि पॉइंट की इस तरफ है तो ये 3 आ गया। अब 2 डेसिमल में 3.5 इधर तक आते हैं, 3.44 इसमें आएगा। ये 4 आ गया। और अगर फिर बोलो। अब यहाँ देखिए 3 पॉइंट आ गया, अब 3 डिजिट इधर 0 तक आता है, तो अब इस 0 के आगे 1 नज़र आ रहा है, तो ये ऐड होना चाहिए 1। 7 है, इसलिए वो 1 ऐड हो जाएगा 0 में, तो इसका जो आंसर हमारे पास निकलेगा 3.41 आ जाएगा। 41 आ जाएगा। और अगला डिजिट देख लें, आपके पास 64 है यहाँ पे। अब ये पहचान रखनी, ये थोड़ा सा बच्चों को समझने के लिए मुश्किल होती है। तो आप पहला डेसिमल करेंगे तो पहला डेसिमल तो ये 6 है, तो उसके आगे 4 है, तो ये छोटी रकम आ गई, ये तो 0 हो इसको जाएगा। 60 यहाँ 0 कर देंगे। अब दूसरा आप करेंगे तो दूसरा भी ऑलरेडी आपके पास यहाँ इधर तक आना चाहिए, वो 64 आ जाएगा। ठीक है। इसमें फिर इसको 0 नहीं कर सकते, ये पूरा डिजिट आता है, तो ये 64 4 पहले में आपने पहले के बाद किया 60 कर लेंगे। 1 2 3 4 छोटा है तो उसको आप 0 कर लेंगे, लेकिन सेकंड में 2 डेसिमल में पूरा लिखना होता है, उसका आगे कुछ नहीं है तो आगे नहीं लिखा जाता। अब तीसरे में क्या करना पड़ेगा आपको? तीसरे इधर में तक आना चाहिए तीसरे में 6.4। 3 तक आएगा, आगे उसके 2, इसलिए हम उसमें 1 ऐड नहीं कर हाँ। सकते, इसलिए हम सिर्फ 64.3 लिखेंगे। 60.53 लिख देंगे। जी बच्चे समझ आए कैसे होगा ये? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आई? नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ की निशानी भी देखें, यहाँ 6 बताए जा रहे हैं कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना है, तो इसके 6 बनते हैं 1 2 7 3 8.86 तक, तो ये यहाँ तक पूरा का पूरा आपके पास 6 डिजिट बनता है। लेकिन उसके आगे जो पड़ा हुआ है ये 6, तो ऐसी निशानी जो 1 2 3 4 होती है उसको आप ऐड नहीं करते, और 5 6 7 8 को आप प्लस ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ये 6 का +1 ऐड इधर हो सकता है इसमें 6 में। तो अब आंसर हमारे पास क्या निकलना चाहिए? 12738 पॉइंट 0.87।
7। ये जो 6 था इसका एक इधर ऐड होने से ये 7 हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट में देख लेते हैं, यहाँ 4 डिजिट है तो ये 4 आपके यहाँ तक बनते हैं, यहाँ तक बनते हैं तो 4 में। तो अब इसके आंसर में जब शुरू करेंगे तो ये जो 4 आंसर के बाद ये 0 नज़र आ रहा है नेक्स्ट, तो इसको लिखा जा सकता है? नहीं लिखते। तो अब इसका आंसर क्या निकलना चाहिए? 203.1 हो जाना चाहिए। अब 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ तक बनते हैं, यहाँ तक, इस जगह तक आनी चाहिए। अब इसके आंसर को जब आप करेंगे तो ये इसके आगे देखा तो ये 7 तो आपके पास बड़ा है, तो हम इसको अभी ऐड कर सकते हैं, यहाँ +1 कर सकते हैं, तो जवाब क्या निकलेगा? 1.1, क्योंकि 7 का 1 प्लस ऐड करें तो 1 में, तो 1.1 जवाब निकला। और अभी 1 सिग्निफिकेंट करना है तो ये इधर ये 0 0 नॉन सिग्निफिकेंट है ये वाले, और ये आपका पहला जो सिग्निफिकेंट है, यहाँ तक जवाब देखना है। तो इसके अगला डिजिट हमारे पास 6 है, तो इसका मतलब 6 का 1 इसमें ऐड हो सकता है, तो क्या जवाब होना चाहिए? 0.004। 3 के बाद कितना हो जाए? ये 3 को कितना कर देना चाहिए? 4 हो जाएगा, 4 कर देना चाहिए, क्योंकि ये 6 आपका ऑलरेडी इसमें जमा हो गया, और यहाँ 3 सिग्निफिकेंट है, ये पीछे नॉन सिग्निफिकेंट छोड़ के ये 3 इस तरफ से शुरू होंगे ये वाले। अब इसके अगला डिजिट है 6, तो अब ये 6 क्या इसमें ऐड हो सकता है? +1 हो सकता है? ये सर 7 बन जाएगा। तो इसका जवाब आएगा 0.0000127। ये अभी यहाँ तक मुकम्मल हो गया। 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अहमियत रखता है, ये पेपर के हवाले से बहुत अहम है, इसको तैयार कीजिए। मतलब एक रेक्टेंगल विंडो इन अ रूम हैज़ साइड ऑफ लेंथ्स ऑफ 40 मीटर एंड 50 मीटर, करेक्ट द नियरेस्ट एम, और कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ। तो पहली जो चीज़ इसमें जो हमने नंबर 1 पे करनी है, इसके पैरामीटर ऑफ विंडो बताने हैं। करेंगे सबसे पहले इसमें जो लेंथ और विड्थ इनमें नज़र आ रही है, इनके हम 0.5 इसमें लेस भी करेंगे और 0.5 इसमें ऐड भी करेंगे। तो सबसे पहले हम 40 को ले लेते हैं लेंथ के लिए, तो इसमें से हम लेस करें तो 39.5 हमारे पास ये आ जाएगी इसकी लेंथ के हवाले से, और इसी में ऐड करें 40 में तो 40.5 आ गया। तो एक तरफ हमने 0.5 को लेस किया और इधर 0.5 को ऐड किया, और ये 40 का आंसर था, इस 40 को हमने तैयार किया। अब हम 50 की तरफ जाएंगे, अब 50 में से जब लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49.5, और ये इसकी विड्थ कहलाएगी, और दूसरी तरफ जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50.5। एक तरफ हमने लेस किया, एक तरफ इसको ऐड किया। जब ये दो काम कर लिए तो इसके बाद इन्होंने जो ऊपर पूछी है तरतीब, वो कहते हैं नहीं मैक्सिमम भी बताना है और मिनिमम भी बताना है। अब पहले मैं आपको मैक्सिमम का बताऊंगा। हम अभी तक लिख लेंगे द मैक्सिमम। इसके लिए जब हम पैरामीटर निकालेंगे तो इसके जवाब में हमारे पास आ जाएगा, पैरामीटर के फार्मूले में अंदर हमारे पास 2 है, और यहाँ हमारे पास लेंथ और विड्थ को जमा करते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले इस हिस्से को, क्योंकि ये मैक्सिमम में बताया जा रहा है, तो हम इस मैक्सिमम को कहते हैं बड़ी से बड़ी रकम। तो ये मैक्सिमम में हमने ले ली, तो यहाँ हम लिख लेंगे इसको 40.5 और 50.5, और जब मैं इनको आपस में ऐड करूँगा इन दोनों को, तो ये इधर से कर लेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, 5 5 10 हो जाते हैं, और इनको जब इकट्ठा करेंगे तो 91 आपके पास इसका जवाब निकल रहा है। अब 91 को जब इससे मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 और 9 2 80, अब हमारे पास 182 हमारे पास यहाँ इसके मीटर में जवाब निकल रहा है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास निकली है, ये मैक्सिमम पैरामीटर निकली है। जी ज़रा बताएं कैसे वो। यस सर, ये हमें सर पहली जो 40 मीटर है सर, इसको हमें बड़ी भी करनी है सर 5 पॉइंट, और छोटी भी करनी है सर, ऐड भी करना है सब्सट्रैक्ट भी करना है। हाँ सर। तो अभी 40 में से 5 पॉइंट सब्सट्रैक्ट करें तो 39.5 आ जाएगा सर, और ऐड करेंगे सर 40.5 आ जाएगा, और 50 में भी इसी तरह सर सब्सट्रैक्ट करेंगे 49.5 और 50.5 आ जाएगा सर। और उसके बाद हमने इसके पहले इसी को लेना था, यस क्योंकि मैक्सिमम। मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास है, तो मैक्सिमम का आंसर आपके पास
ये लिखा रहा था मैक्सिमम लेना था, तो मैक्सिमम को हमने यहाँ ले लिया था मैक्सिमम पैरामीटर। यस सर। तो इसके आंसर में हमने पहले लिखा पैरामीटर का फार्मूला, जो आपको याद हो 2 और ब्रैकेट में लेंथ प्लस वर्थ होता था। तो लेंथ और वर्थ को इकट्ठा करते थे, तो हमने इनमें पहले मैक्सिमम की लेंथ भी ले ली और विड्थ भी ले ली, तो 40 भी लिख लिया और 50 भी ले लिया, और इनको जब इकट्ठा किया तो 91, इसको मल्टीप्लाई किया 182। तो ये आंसर आपका पहला मुकम्मल हो गया मैक्सिमम में। अब हमने लेना है मिनिमम के अंदर इस आंसर को। जी बच्चे, आपको समझ आ गया? आप ज़रा बताएं। ये हम लोगों को इधर हम लोग क्वेश्चन में दिया 40 है और 50 दिया। हम लोग पहले हम लोग 40 में आएंगे, इसमें हम लोग पहले 0.5 माइनस भी करना और 0.5 ऐड भी करना है। हम लोग चाहे 40 से 0.5 माइनस करेंगे तो 39.5 आ जाएगा, और इसमें प्लस करेंगे तो 40.5 आ जाएगा। और 50 में भी हम लोग ऐसे करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे और 0.5 ऐड करेंगे। हम लोग जब माइनस करेंगे तो 49.5 आएगा, और जब प्लस करेंगे तो 50.5 आ जाएगा। फिर हम इधर मैक्सिमम पैरामीटर का फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ आएगा। फिर हम लोग इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, उसमें फिर हम लोग 2 बार लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें 40.5 प्लस 50.5 आ जाएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम वाला कर रहे हैं। और पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 40.5 और 50.5 प्लस करेंगे, 91 आ जाएगा। फिर 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आंसर आ जाएगा। शाबाश। अब हम इस वाले को समझ गए। अब दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं, ऊपर आ जाए या मिनिमम के अंदर। अब हम इसको इधर नीचे लिखते हैं, द मिनिमम। अब मिनिमम से क्या मुराद होगी बच्चे कि ये कम से कम है, और मैक्सिमम से पैरामीटर जो आपने निकाला उसके मुराद क्या थी, जो ज़्यादा से ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसमें भी सेम आ रहा है, 2 लिखेंगे और इसकी लेंथ और प्लस को यहाँ आपस में चेक कर लेंगे। लेकिन अब ये मिनिमम है, कम से कम है, तो कम से कम तो ये पाई जाती है, तो ये वाली आपके पास मिनिमम में आ रही है। तो हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे। पहली वैल्यू इधर आ जाएगी 39.5, और दूसरी वैल्यू आपके पास इधर आ रही है 49.5। अब इनको इकट्ठा करेंगे तो इनके आंसर में आपके पास आ जाना चाहिए 10 हो जाएंगे, 1 कैरी हो जाएगा, और 40, 50, 60, 70, 89 आपके पास ये आंसर निकला। अब 89 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू 18, 1 हो गया, 16, 1, 17। तो ये दूसरा आंसर निकला आपके पास। तो इस टाइम आपके पास ये 2 आंसर आ चुके हैं। पहला आपका मिनिमम का आंसर मिल चुका है 182, और मैक्सिमम का आंसर 182, और मिनिमम का आंसर मिला है 178। अब इसी पार्ट का, इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने इनके मुकम्मल करने हैं पार्ट। तो रेक्टेंगल के अंदर हमने अभी जो हासिल किया था पैरामीटर ढूंढे थे, तो पैरामीटर के बाद अब इसका एरिया ढूंढना है। तो हम इसको अब एरिया वाले हिस्से पे लेकर आए हैं, इसको मुकम्मल करेंगे। एरिया में भी हमने सबसे पहले यहाँ जो वैल्यू करनी है मैक्सिमम देख लेनी है। जो एरिया भी हमारे पास जो वैल्यू नज़र आ रही है मैक्सिमम के लिए, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एरिया। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू अभी आपने इनकी करनी है, तो ये 2 वैल्यू जो नज़र आ रही हैं, ये जो 2 वैल्यू नज़र आ रही है मैक्सिमम में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने जवाब लेना है। तो हम इसको भी शुरू करते हैं इन दोनों के जवाब के लिए। तो पहली वैल्यू आ गई आपके पास 40.5 मल्टीप्लाई और 50.5। ये याद रखें कि ये जब एरिया करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके जवाब आता है। अब इन दोनों को ज़रब दे देते हैं, 40.5 मल्टीप्लाई 50.5, तो इनका जवाब निकलेगा आपके पास 2045.25। ये हमने पहला हिस्सा इसका मुकम्मल किया। अब जैसे हमने मैक्सिमम किया था, इसी तरह इसका मिनिमम करेंगे। द मिनिमम एरिया। अब इस एरिया को देखेंगे कि मिनिमम में हमारे पास क्या है। मिनिमम में हम ऊपर देखते हैं तो ये वाला एरिया में मिनिमम में मिला था, इन दोनों को हम ज़रब देंगे। तो हम इसको नीचे ले आते हैं, 39.5 मल्टीप्लाई 49.5। अब जब इन दोनों को ज़रब करते हैं तो इनका आंसर निकालते हैं, 39.5 मल्टीप्लाई 49.5। तो इसका जवाब हमारे पास निकल आएगा यहाँ पे 49.5। ये आ जाएगा 1955.25।
25। तो अब आपके पास ये दो जवाब इसके भी निकल आए हैं मैक्सिमम के अंदर, और दूसरा पार्ट जब ये हमने किया ये वाला, तो ये आपके पास आंसर है मिनिमम का। तो ये अब दो इससे मुकम्मल हो चुके हैं। आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर आपको समझा लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जो ये रेक्टेंगल का पहला पार्ट आपने किया तो ये पैरामीटर में किया। पैरामीटर के फार्मूले में आपने सीखा कि जो पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ में प्लस विड्थ होती है, और इसी तरह इसकी मिनिमम और मैक्सिमम को कर चुके। और नीचे वाले आंसर में आप देख लें कि इसका दूसरा पार्ट शुरू किया हमने एरिया ढूंढने के लिए, तो एरिया मैक्सिमम और एरिया मिनिमम किया। तो उन दोनों को जब ज़रब दी तो पहले का जवाब मैक्सिमम में 2045.25 है और मिनिमम में हमारे पे 1955.25 है। तो ये दूसरा पार्ट आपके पास हो गया। अब इसके तीसरे हिस्से की तरफ अब चलते हैं। अब इस पार्ट का तीसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हमने मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों का एरर जो है उसके ऊपर बात करनी है। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं पहले जी। अब इसको शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये देख लें कि ये वैल्यू मैक्सिमम इस पे काम करना है, फिर मिनिमम इनके एरर को ढूंढना है। लेकिन हम पहला टारगेट जो है हम इसको पैरामीटर को लेंगे। तो हम इसके पहले सबसे पहले पैरामीटर के वर्क की तरफ जाते हैं। हम इसको हल करना चाहते हैं क्योंकि पहले पैरामीटर करेंगे फिर हम एरिया की तरफ जाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम इस पैरामीटर के मैक्सिमम एरर को ढूंढेंगे। अब हम लिखेंगे अब यहाँ पे द मैक्सिमम एरर। तो इसकी वैल्यू की पहचान हम देखेंगे। तो यहाँ इसकी वैल्यू की पहचान के लिए तो मैक्सिमम का जो जवाब इस तरफ से हमें मिला था 182, मैक्सिमम का 182 मिला था। तो हम 182 की वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि आपने अभी क्या करना है। अब 182 में से हमने ऐसा डिजिट माइनस करना है क्योंकि 182 का जवाब हमारे पास इसके मैक्सिमम में था और मिनिमम में 178 था। अब इन दोनों के अंदर एक आपने लॉजिकल जहन में चीज़ रखनी है कि हमें कोई ऐसा डिजिट लेना चाहिए जिसमें से हम माइनस करें तो वो सेम इधर भी और इधर भी आंसर सेम दे। तो हम इसको एक एक्टिविटी के ज़रिए इधर कर लेते हैं फिर इसको मिटा देंगे। 180 अगर हम लेते हैं यहाँ पे 82 और 178 हम लेते हैं यहाँ पे, तो हम अगर हम 180 से कर लें इसको तो यहाँ 2 इसका डिफरेंस आता है। और अगर 170 में हम चेक कर लें इसी 180 को ऊपर रख के 178 पे करेंगे तो यहाँ पे 2 आता है। तो इस तरह हमें जो ये डिजिट नज़र आता है जो दोनों में सेम होगा 180 है। तो हम इसके लिए इस 180 को मैक्सिमम में भी और 180 को मिनिमम भी रख के इसको काम करेंगे। तो यहाँ हमने पहले इस वैल्यू में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैक्सिमम का जो पैरामीटर का आंसर निकला था 182, इसको लिखकर 180 को इसमें से लेस कर देंगे। तो आपके पास अब आंसर जो निकलना है 2 निकल आएगा। तो ये आपके पास 2 मिल गया। तो इस आंसर को अब हम जब मिनिमम में करते हैं द मिनिमम एरर इसमें करते हैं तो अब 180 को हमें पहले लिखना पड़ेगा और माइनस करेंगे और ये वाला आंसर जो 178, अब इसमें से इसको निकालेंगे तो इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि पैरामीटर में दोनों अतराफ में 2 आपके पास आंसर निकल आया। तो अब जब इसको जान चुके हैं तो पैरामीटर के आंसर को सेम आ गया, तो अब हम एरिया की तरफ जाएंगे। अब हम एरिया फाइंड करेंगे इसका। इसी तरह इस एरिया में भी इसी एरर को हमने ढूंढना है। तो हम लिखेंगे विद एरिया के अंदर हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू इस एरर की जो आपके पास यहाँ नज़र आ रही है इसको ले लेंगे। तो इसके आंसर के लिए आपको आप नीचे आना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे वाला काम हमने जो बनाया था ये एरिया के लिए बनाया था। ये देखें ये एरिया का काम है। तो इस मैक्सिमम का आंसर हमारे पास ये निकल आया। तो हमने इस आंसर को पहले लिख लेना है फिर समझाना है कि ऊपर जैसे काम किया था इन दोनों में यही काम होना है। तो इस आंसर को हमने यहाँ लिख दिया जो हमारे पास मौजूद है 2045.25। अब यहाँ पे भी एक तरतीब है जैसे ऊपर आपने सीखी थी और वापस आप देखेंगे तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। इन दोनों के डिफरेंस में आपको एक सेम टेबल लेना पड़ेगा, डिजिट लेना पड़ेगा कि जिसमें से लेस करें और जिसमें से हम उसको
ऐड करें, दोनों में उनकी पोजीशन में जवाब वैसे आ सके जैसे हमने यहाँ किया था। तो यहाँ पे भी हम अब एक डिजिट ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ लिख लेते हैं 2045, तो इसमें अगर हम 2000 ले लेते हैं तो 45 यहाँ हमारे पास बन रहा है। और अगर 2000 इधर से ले लेते हैं और यहाँ पे 1955 का करते हैं तो यहाँ पे भी 45 बनता है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास एक डिजिट जिसकी वजह से हम इस काम को कर सकते हैं वो 2000 है। तो माइनस करेंगे 2000 को, तो इसका जवाब हमारे पास निकल आएगा 45.25। और मिनिमम में भी जब इसी आंसर को हम मिनिमम में भी करेंगे, मिनिमम एरर में भी इसी आंसर को करेंगे, तो इसका आंसर ये नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन ये रकम छोटी है तो हमने पहले की तरह अब पहले 2000 को पहले लिखना है और 1955.25 को इधर रखना है। तो जैसे इसका आंसर आपने निकाला, ये जो हमने आंसर निकाला इसको हम रिमूव कर देते हैं कि आपको आसान हो जाए। ये वाले हिस्से को हम इधर से रिमूव करते हैं कि थोड़ा सा आपको इसके आंसर में मज़ीद आसान हो जाए। तो ये पहले के आंसर में हमने लिखा था 45.25 और ये आपके पास मीटर का स्क्वायर आ गया था, तो ये दोनों में है। और आप जब इसका करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास जवाब नियरेस्ट करीब करीब इन दोनों के जवाब में से निकलेगा 44.75। तो ये 40.75 आपके पास इसके जवाब में निकला। अब दो जवाब आपके पास आ चुके हैं, तो इनका जो एरर है, जैसे अब इसमें आपने देखा तो इसके अंदर जो वर्किंग थी वो सेम आ रही थी और इसके अंदर जो जवाब है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमम का आंसर था 45.25 है और मिनिमम का आंसर था 44.25। तो अब इसके आंसरों को हम चेक कर लेते हैं। पहले इसके लिए जो वर्डिंग हमने लिखनी है पहले इसको लिख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पे दोनों चीज़ों में सेम है। तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम एरर इन पैरामीटर, ये हमारे पास है इस 2 मीटर में। तो ये हमारा इसका आंसर निकल आया, ये हमारे पास आंसर था पैरामीटर के अंदर। अब इसमें से भी जो हमने एरर ढूंढना है उसका भी बता देते हैं। मैक्सिमम एरर इन एरिया इज 45.25 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास इसका जवाब निकल आया। अब ये आंसर आप देख लें, इसमें जो कन्फ्यूजन हैं, इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ सकें, इसलिए एक मरतबा आप इसको दोबारा देख लें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो चीज़ समझने वाली थी वो आपने इसके मैंने पैरामीटर को ढूंढना था। तो पैरामीटर का पहला हिस्सा हमने करने से पहले 40 को 0.5 लेस किया और 40 को 0.5 ऐड किया और 50 को 0.5 लेस किया और 50 को 0.5 ऐड किया। इसके बाद हम फ़ौरन हम इस वैल्यू को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लेंथ और विड्थ में जवाब है। पैरामीटर में पहले में आपने सीख लिया, फार्मूले में रखा, दोनों की लेंथ वर्थ की आंसर लिखे तो 182 जवाब निकला। मिनिमम में भी दोनों के आंसर मिनिमम वाले रखे तो जवाब निकला। नीचे आए तो फिर ये दूसरा पार्ट आपने एरिया को ढूंढा, क्योंकि पहले आपने पैरामीटर का आंसर कर चुके थे। जब एरिया में इसको इसी तरतीब में लिया तो इन दोनों की ज़रब के जवाब में 2045.25 और 1955.25 निकला। जबकि दो काम हमने कर लिए, तो अब हमें तीसरा काम इसका एरर नज़र आया, जो उसने कहा कि इसमें गलती नियरेस्ट मिलती है, उस गलती को ढूंढें। और पैरामीटर के आंसर को सबसे पहले हमने चेक किया, तो इधर हमने चेक किया हुआ था कि 182 हमारे पास आया हुआ था और नीचे 178 आया था। हमने इसमें से अपने लॉजिक के मुताबिक 180 को ऐड भी किया पहले और सब्सट्रैक्ट भी किया। सब्सट्रैक्ट किया तो 182 से 2 आया, ऐड किया तो हमारे पास 2 जवाब आया। तो इस वाले जो पैरामीटर के आंसर में था एरर, वो पैरामीटर का 2 मीटर में निकला। और जब उसको एरिया में चेक किया तो नीचे ये एरिया के आंसर साइड में बने हुए हैं। तो इसके अंदर मिनिमम एरर को जब मल्टीप्लाई किया तो 0.45 है, इसमें हमने अपने लॉजिक से माइनस कर लिया 2000, तो जवाब हमारे पास निकला 45.25
मीटर स्क्वायर, और जब मिनिमम में किया तो 2000 को पहले हमने ले लिया और उसमें से जो वैल्यू थी मिनिमम की 1955.25 निकाली, तो जवाब 44.75 निकला। इसमें जब अब एरर नज़र आया तो ये हमारे पास एरिया में मिला, एरिया में 45.25 मीटर पे हमारे पास ये एरर की वर्किंग आ गई। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे पेपर के हवाले से। अब एक चीज़ और बतानी है कि इन दोनों में हमने कैसे चेक किया। तो अगर इन दोनों वैल्यू को हम चेक करते हैं 45.25 और 44.75, तो अगर हम इन दोनों वैल्यू को चेक करते हैं तो 5 में से 5 आप कर सकते हैं, 0 हो सकता है। अब लेकिन यहाँ पे आपको एक वैल्यू यहाँ भेजनी पड़ेगी, तो यहाँ से जब 5 में से एक उधर जाएगा तो 4 बच जाएंगे और यहाँ आपके पास 12 बचेंगे। 12 में से 7 निकाले तो 5 जवाब आएगा और पीछे कुछ नहीं पड़ा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली थी वहाँ वो 0.5 निकाली थी। अब वापस आए, ये हमने यहाँ पे जो एरर निकाला था 0.5, इसमें लेस भी किया था और इधर ऐड भी किया था। ये वही चीज़ है जो एरिया में हमने वहाँ की थी, इसलिए इसके इन दोनों के डिफरेंस में हमें जो मिला वो 0.5 जवाब मिला। तो 0.5 हमने ऐड किया था और 0.5 हमने सब्सट्रैक्ट किया था, इसलिए आंसर आपका 45 और 25 ही है। इंजमामुल हक बैटिंग एवरेज इज कैलकुलेटेड 1.57। अब इसके अंदर देखें कि राउंड ऑफ करना है इसको 1 डेसिमल प्लेस। ये कह रहा है कि इसको 1 डेसिमल प्लेस। अब सॉल्यूशन शुरू करें तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। इक्वल डाल के पहला आ गया 57.5752, इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ देखेंगे कि जो पॉइंट के आगे एक डिजिट नज़र आ रहा है, ये करें तो इधर भी हो सकता है 1, इसका 8 हो जाएगा, 8 का इधर भी करें तब ये भी हो सकता है, +1 ऐड इधर। तो अभी जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर निकलेगा 57.6। अब ये राउंड ऑफ हो गया, ये वैल्यू थी, ज़रूरत नहीं थी, ये 5 की बड़ी वैल्यू थी, इधर आई तो 8 हो गया, 8 की वैल्यू इधर गई, +1 हुआ तो ये 6 हो गया। यहाँ 1 डेसिमल बोला था तो हमने इसके आगे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे जवाब में उसने 1 डेसिमल बोला है तो हमने इसके आगे नहीं जाना। तो ये आपके पास पहला जवाब हो गया। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, अ बुक हैज़ द 328 पेजेस विद एन एवरेज ऑफ द 270.3 वर्ड्स और ईच पेज। एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ वर्ड को इन द बुक। तो सबसे पहले हम इसको जो ये बड़ी रकम नज़र आ रही है 8 है, 8 का अगर हम यहाँ से इसको इस तरफ शिफ्ट करें तो 8 बड़ी रकम है तो +1 होके यहाँ आ सकता है। जैसे ही +1 होके यहाँ आएगा तो ये आंसर हो जाएगा 330, क्योंकि यहाँ 3 है, ये 3 है, ये 0 हो जाएगा तो 330 बन जाता है। तो हम पहला सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स। तो अभी आपने सीखा जब 1 प्लस इधर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ऑलरेडी ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये भी 3 है और दूसरा ये भी 3 है और ये 8 आपका 0 हो गया था तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, 270 में 0.3 छोटा है तो इसको छोटी रकम आगे नहीं जा सकती, तो यहाँ जवाब निकलेगा 270। अब 270 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब निकलेगा 330, 270, 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई सारे 0, फिर 7 0 से 7 और 7 3 से 21, 2 कैरी हो गए यहाँ पे और 7 21, 21 में 2 ऐड करें तो 23 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई अब 2 से करेंगे, 2 0 से 0, 2 3 से 6 और 2 3 से 6, आंसर निकालेंगे 0 0 1 6 7 8 9 और यहाँ से 6 8। अब जो इसका जो आंसर हमारे पास निकला, यहाँ लिखा 89100, ये हमारे पास टोटल वर्ड्स हो गए। अब इसको एक्चुअल में हम लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी एक्चुअल वाला इसमें करना है, एक्चुअल पेजेस या एक्यूरेट पेजेस। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्यूरेट का मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे ये पहली रकम लिखी थी, आप इसको लिखेंगे पूरा पूरा 328 और ये यहाँ से भी पूरा पूरा लिखेंगे 270.3। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आपके पास है 8857 की जगह 60 और ये जो आपके पास था ये आपके पास इसके
वर्ड्स हो गए। तो ये आपके पास इस टाइम 2 आंसर निकल आए हैं। पहला आंसर आपके पास यहाँ वर्ड्स की इस शक्ल में निकला कि जो हमने इन नंबर ऑफ वर्ड्स की शक्ल में लिया। दूसरा एक्यूरेट जो पेज जो दिए थे उसका आंसर है। तो ये आपके पास 2 जवाब निकल आए, 89100 और दूसरा 88560। ये उन वर्ड्स की तादाद है जो इस पेपर में पूछी गई है। करना है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को। तो इसका सबसे पहले आप सर्कमफेरेंस का सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो लिखेंगे फार्मूला सर्कमफेरेंस का फार्मूला आपके पास 2πr। आप जानते हैं पाई की कीमत पहले से वो आपके पास है 3.14। ये कीमत आपको मिली हुई है। 2 यहाँ से ऑलरेडी मिला हुआ है, लिख लेंगे। पाई की कीमत 3.14 कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जो आपके पास रेडियस मिला हुआ है। अब रेडियस आपके पास ये इधर नज़र आ रहा है 23.7। तो यहाँ 7 का इस तरफ ये बड़ा डिजिट है तो यहाँ एक प्लस कर सकते हैं आप, +1 तो ये 24 इस तरफ आ जाएगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 2, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। इसके मल्टीप्लिकेशन में आंसर निकला 6.28। अब मल्टीप्लाई 24 से करेंगे। जब इसका आंसर 24 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब निकलेगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। जवाब मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे यूज़ द एस्टिमेशन ऑफ द डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन आर द। पहले वाले को देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन इन्होंने पहले से ऑलरेडी बनाई हुई है। तो वहाँ 15.2 को मल्टीप्लाई 6120 से किया तो ये जवाब 930240 आया हुआ है। अब इसी आंसर को जब हम वर्ड में अपने पास चेक करेंगे तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे। पॉइंट के आगे वैल्यू छोटी है तो नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सिर्फ 15 और मल्टीप्लाई नेक्स्ट वैल्यू आपके पास जो है नज़र आ रही है वो है 6120। तो आपको ऐसा डिजिट आप कॉमन सेंस में करना है कि इसकी वैल्यू को या तो हम लोग 6000 पे ले जाएं जो करीब 3 हो, या इसको 6500 के करीब ले आए। तो 6120 जिस डिजिट में करीब 3 होगा या तो उसको 6000 में नज़दीक ले जाएं या 6500 में नज़दीक ले जाएं। तो ये वैल्यू आपके पास जो चेक होती है तो 6 के बाद यहाँ वैल्यू छोटी है तो ये ऑलरेडी ये तीनों जो है सिफर हो जाते हैं। 6 के बाद आगे जो वैल्यू छोटी है वो 0 हो जाती है। तो नज़दीक 3 भी यही है और वैसे भी जवाब ये निकला। तो आपने इसको 6000 से मल्टीप्लाई किया। जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब निकलेगा 000 और 6930 कह रही है, 6 1 सा 6 और 3 ये 90। तो इसका जवाब निकला है 90,000। ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, ये आप लिख देंगे साथ वर्टिंग में डेफिनेटली। पहले का आंसर आपके पास निकल आया। आप दूसरे को चेक कर लेंगे। इनका जवाब 65.224 दिया हुआ है और 12.4 से मल्टीप्लाई किया। उन्होंने जवाब इसका ये नहीं बनाया कि इनके पास 5.26 है। और जब आप इसको चेक करेंगे तो अपने पास कैलकुलेशन में देखेंगे तो 65 के आगे वैल्यू छोटी है, इसको लीव कर देंगे, सिर्फ आएगा 65 और मल्टीप्लाई 12 के आगे भी वैल्यू आपके पास छोटी है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 12 वाले को कि जो इसकी वैल्यू छोटी है तो ये नहीं आएगी तो सिर्फ आएगा 12। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर दें हम। 65 को जब आप 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 700, इसका जवाब निकलना चाहिए 780। तो अब ये जवाब में फ़र्क है तो इसको आप लिखेंगे नॉट डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 93 पे 90 पे, अब ये बहुत 5.26 है, ये 780 है तो इसमें इसलिए जवाब निकला नॉट डेफिनेटली। अब अगला पॉइंट है आपके पास 192 मल्टीप्लाई 4587888070 को मल्टीप्लाई करके उसने जवाब ये दिया हुआ है। अब जब हम इसको चेक करेंगे 92 को तो ये डिजिट हमारे पास 9 बड़ा है तो 9 का एक इधर प्लस हो सकता है तो ये इधर प्लस होने के बाद 2 हो जाएगा और आगे दोनों वैल्यू सिफर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट डिजिट आपके पास इधर जो बन रहा है इसको चेक कर लेंगे किससे, तो ये इसके 4 के आगे की वैल्यू नज़र आ रही है हमें कि इधर से हम एक प्लस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारे पास 4 6 होने के बाद 00 हो जाएगी। ये 6 होने के बाद दोनों जो थी वो 0 हो जाएगी। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनके आंसर में आप देखेंगे कि 4 0 तो पहले आपके पास सीधे सीधे आ गए और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसके अंदर 6 2 12 आ गया, 1 कैरी, और 4 को जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 1 9, तो ये जवाब निकल आएगा 920000।
इसके बाद इस वैल्यू को देखें 346.92 मल्टीप्लाई 2.36 और ये इक्वल होता है 14.7 के। और जब इसको चेक कर लिया, अब इसकी वैल्यू को हम देखेंगे तो ये 6 का पॉइंट यहाँ से ये नज़र आता है कि बड़ा है, +1 यहाँ हो सकता है, तो ये बन जाएगा 35 के बाद अगली वैल्यू आपके पास पॉइंट से पहले जब शिफ्ट कर दी थी तो कुछ नहीं बचा, तो 0 हो जाएगी। तो ये 346 का ये 6 इधर, 6 का 1 इधर प्लस किया तो ये 5 हो गया, तो अगर 6 को 0 में लिख सकते हैं। इसके बाद इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये वैल्यू पॉइंट के आगे छोटी है, नहीं लिखी जाएगी, डायरेक्ट आप लिख लेंगे 2। अब इसको ज़रब देंगे, 2 0 0, 2 5 10 0 1 और 2 3 6 1 7, तो इसका जवाब हमारे पास 700 निकल आया। अब इसको क्या लिखना है, ये वाला आंसर जवाब उसके पास है, तो ये नॉट डेफिनेटली ये बना। और अब इस आंसर को देख लीजिए, क्योंकि 90 के उस 200 से, तो ये डेफिनेटली जवाब निकल आया, क्योंकि बड़ी रकम में जवाब है, तो ये डेफिनेटली। तो ये अब इस टाइम आपके पास जो ये काम किया गया, ये सारा काम आपका रिव्यू से ताल्लुक़ रखता था। रिव्यू 2 में हमने जो काम किया, तो उसके जो खसूसी क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन के अंदर आप देख लें कि पेपर के हवाले से क्वेश्चन नंबर 4 भी अहम है और इस तरफ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी आपके पास अहम है।